आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी के एक स्कूल से हमारे विद्वान साथी हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी अन्य से, बागेश्वर से कोई जुड़ा है इसमें? तो हम कार्यक्रम को अब प्रारंभ करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। मेरा निवेदन है कि जो साथी आगे हैं वो ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनेंगे, समझेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है और आज के दिन की शुरुआत पुनः मैं सुनील भट्ट, SCERT उत्तराखंड से, और मेरे साथ हमारी सहयोगी साथी अंशुला जी, उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से। ये आज द्वितीय दिवस है कौशलम प्रशिक्षण का। आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हम सभी सत्रों का जो शुरुआत करेंगे वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से करेंगे। और कल हमारी जो संदर्भदाता थी वो यहाँ पर हमारे बीच आई थी। उन्होंने आपको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के बारे में विस्तृत से बताया और आपको एक डेमो भी दिया। आप लोगों ने भी उसमें बहुत सक्रियता से प्रतिभाग किया। तो जल्दी में कोशिश करते हैं कि एक दो मिनट के लिए हम भी आज उसको दोहराते हैं। तो सभी साथी जहां पर हैं सहजता से बैठ जाएंगे, अपनी कमर को सीधी कर लेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, या जिनको इसमें कोई कठिनाई है तो वो अपने सर को नीचे झुका करके बहुत आराम से अब सांस को लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। आती हुई सांसों पे, जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि अभी भी आप अपनी सांसों को समझने में, उन पर ध्यान केंद्रित करने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो पुनः फिर से कोशिश करेंगे। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, उनको महसूस करेंगे। पुनः धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी अवस्था में आ जाएंगे। ये माइंडफुलनेस में जिसे चेक इन कहते हैं, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, तो हम ये चेक इन के रूप में इस एक्टिविटी को करते हैं। एक एक्टिविटी उन्होंने माइंडफुलनेस में माइंडफुल लिसनिंग की भी आप लोगों को बताई थी कि अपने चारों ओर, जैसे आप आंखें बंद करके फिर अपने चारों ओर की ध्वनियों को सुनेंगे। तो इस समय का थोड़ा समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए, मतलब कि माइंडफुल लिसनिंग भी आप करेंगे। ये माइंडफुल ब्रीदिंग थी चेक इन के लिए, और आप माइंडफुल वॉचिंग भी, ये सॉरी माइंडफुल लिसनिंग भी आप करेंगे एक्टिविटीज में, जैसे उन्होंने कल बताया था। और ये प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होगा। हमने कल भी आप लोगों को ये बात बताई, आज भी बता रहे हैं। अब मुझे लग रहा है काफी साथी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो हम आज के कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व एक स्लाइड जो आपके सामने फ्लैश हो रही है, आप देख रहे होंगे सामने एक लिंक जिसकी हम कल बात कर रहे थे। ये लिंक जो है आपके सामने है, जहां पर आपको पाठ्यचर्या व शिक्षक संदर्शिका को प्राप्त करने के लिए, जब तक कि हार्ड कॉपी में वो आपके पास पहुंचती है, उससे पहले आपको लिटरेचर जो है इसका वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए ये लिंक आपके सामने है। कल भी हमने आपको इसको बताया था, और ये आपके जो प्रधानाचार्य हैं उनके पास हमने ये लिंक भेजा हुआ है,
और आप इसको जो है, जो हमारी सहयोगी संस्था है उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, वो आपके वो व्हाट्सएप चैट से इसको जोड़ेगा। तो आप जो है इसको अपने प्रधानाचार्य जी से इस लिंक को ले लें, और अन्य स्रोतों से भी, अन्य साथियों के पास जिनके पास भी ये पहुंच गए हैं, उनसे आप इसको ले सकते हैं। और ये सामने जो नंबर है, श्री राजेश खत्री जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं स्टेट लेवल पे, इसको देख रहे हैं, हमारे एससीईआरटी में लेक्चरर हैं, तो आप इनके जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है सामने, आप इस नंबर को नोट कर लें, इसका एक फोटो खींच सकते हैं आप, और इस पर आप तुरंत बात कर सकते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। बहुत जल्दी आपके पास ये लिंक भी आ जाएगा, और फिर आप जो है, जो भी इसका साहित्य है या जो अन्य जानकारियां हैं इसमें, वो सब आपको पता चल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, कल की तरह मैंने जैसे आपको कल बताया था हमने कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं। तो नियम वही पूर्ववत हैं, कल की तरह प्रश्न पूछें, समय पर उपस्थित रहें, सत्रों में खुले मन से भाग लें, अपने साथियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जब भी आवश्यकता हो मदद जरूर मांगें। और आज हमने एक नया नियम, इसमें एक वाक्य हमने और जोड़ा है, सत्र शुरू होने से पहले कृपया अपने माइक को चेक कर लें। इससे क्या होता है कि जब हम आपसे पूछते हैं तो थोड़ा सा मतलब फिर एक असहजता जैसी हो जाती है, तो आप अपना माइक वगैरह, अपना जो सिस्टम है, अपना लॉगिन है, उसको पहले ही आप क्या कर लें, चेक कर लें। तो मुझे विश्वास है कि आप इन नियमों को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी कक्षा, कोई भी कक्षा होती है, मैं कौशलम से ही मतलब नहीं है मेरा, हर कक्षा में एक अध्यापक, एक शिक्षक यही चाहता है कि उसके बच्चे उनसे प्रश्न पूछें, हम अपने बच्चों को भाग लेने के लिए गतिविधियों में जो है प्रोत्साहित करें, है ना, उनकी मदद करें। तो यहाँ पर भी जो है वही बातें हैं, और जब आप कौशलम की कक्षा को संचालित कर रहे होंगे तो वहां पर भी इन नियमों को फॉलो करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ये जो द्वितीय दिवस है आज का, इसका जो एजेंडा है कि आज हमको क्या क्या करना है, तो इस द्वितीय दिवस के एजेंडे में जो है स्टार्टिंग है, प्रारंभ जो हम करेंगे अभी, उसके बाद स्किल्स का सफर जो सेशन होगा, ये मेरी साथी अंशुला जी इस पर विस्तृत से आपको बताएंगी, स्किल्स का सफर। इसके साथ साथ इकाई व सत्र संरचना, फिर उसके बाद अवकाश है, फिर कार्यक्रम का क्रियान्वयन, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ प्रभावी संवाद, और द्वितीय दिवस का समापन। तो आज के लिए कुछ जो गतिविधियां हमने संजोई हैं, इन पर हम लोग आज कार्य कर रहे होंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सभी लोग जो है अंत तक इस कार्यक्रम में बैठेंगे, प्रतिभाग करेंगे। कल जैसे कि कई साथी 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उठ करके चले गए थे, तो मेरा फिर से अनुरोध है, निवेदन ही मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक अनुशासन नहीं बनता है, फिर जो बातें हम बताते हैं वो पहुंचती नहीं है, फिर धरातल पर जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार वो कार्यक्रम संचालित या क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप बैठे रहेंगे और ध्यानपूर्वक प्रतिभाग करेंगे। हम आपको इसके बाद एक प्रेरणादायक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। कल आपको पूरे जो है हमने 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बताया था, उसके साथ साथ उद्यमिता के जो मानसिकताएं हैं, माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी इस बात को कहां कहां ऐसा हो रहा है, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। एक बार ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखें। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और
और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। आप सभी साथियों ने ये वीडियो देखा होगा। कोई एक हैंड रेज करके बताएंगे ये वीडियो सभी को दिखा? आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, आपको ये वीडियो दिखा जो हमने अभी यहाँ पर चलाया था? सर नमस्कार। हाँ कोई नमस्कार मैडम। हाँ बताएं मैडम। हाँ नमस्कार मैम। इस वीडियो में हमें जितना हमें समझ में आया, करने की इच्छा हर किसी के मन में होती है कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये हमारी समस्या दूर हो सकती है, लेकिन प्रयास कोई नहीं करना चाहता। एक छोटे से बच्चे के प्रयास ने सबके मन में एक इच्छा जगा दी कि अगर हम सब मिलकर करें तो ये काम संभव हो सकता है। तो छोटे से बच्चे ने शुरुआत करी और सबने मिलके वो काम कर दिखाया। हमें ये समझ में आया इस वीडियो से। शुरुआत जो थी एक छोटी सी शुरुआत थी और बड़ा से बड़ा काम हो गया सर। जी मैम, बहुत धन्यवाद। आपने तो इसका मतलब आपने वीडियो देख लिया है। और हम यही पूछ रहे थे कि सभी जितने भी स्टूडियो हमारे हैं सभी जनपदों से सभी ने ये वीडियो देखा है या क्या? अभी हम केवल इस चीज की क्वेरी कर रहे हैं कि सभी तक ये वीडियो पहुंचा, सबने देखा? हरिद्वार से कोई बताए? जैसे दौलतपुर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। आपने ये वीडियो दिखा आपको? हाँ जी सर, देखा सर, देखा। ठीक है फिर ओके। तो मैं अब फिर आपसे बातचीत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काफी विद्यालयों तक ये ट्रांसमिशन हुआ है। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है या सामने स्क्रीन पर जो चीज दिख रही है आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे? तो जो ये वीडियो अभी हमने देखा है, कल हमने आपसे जो हमारा ये कौशलम कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो आत्मा है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी सारी बातें हमने कल करी थी आपसे। तो आपको हमने उद्यमिता के लिए, उद्यमशील बनने के लिए हमने एक 8 चीजें आपको बताई थी, 8 बातें बताई थी। उसमें 4 थे उद्यमशील मानसिकताएं, इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और दूसरा हमने आपको बताया था 21st सेंचुरी स्किल्स। जो हमारी उद्यमशील मानसिकताएं थी उसमें हमने आपको ग्रिट बताया था, जिसमें हमने कहा था कि बच्चों में या किसी भी व्यक्ति के अंदर धैर्य और दृढ़ता का सूचक है। उसके बाद हमने स्व जागरूकता के बारे में बताया था, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। उसके बाद आपको नया आजमाने के लिए बात बताई थी, जो हमारा उद्यमशील मानसिकता का एक गुण है। उसके साथ साथ हमने जो लास्ट था इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र रूप से सोचना। और इसके साथ साथ हमने 21st सेंचुरी स्किल्स बताए थे आपको, 4C जो कहते हैं, कम्युनिकेशन, संवाद, दूसरा जो है कोलैबोरेशन, सहकार्यता, नेक्स्ट हमने क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, और लास्ट आपको बताया था क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन। तो आपने जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो में कहीं जो ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं और जो ये हमारे उद्यमशील मानसिकताओं के लिए जो हमारी ये 4 बातें हैं, 4 ये गुण हैं, ये कहीं आपको किसी पार्ट में जहां से शुरू हुआ वीडियो और अंत तक क्या क्या चीजें आपको दिखी, क्या आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं? तो आपसे 2 मिनट के लिए हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस वीडियो पे। जो ये स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पर देखो ये उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल जो आपको कल काफी डिटेल बताए गए हैं। आप इनसे इनको जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने अवलोकन किया, क्या इसको संबंध बना सकते हैं इन चीजों से? कहां कहां पर क्या क्या चीजें दिख रही थी? कहीं स्व जागरूकता थी, या कहीं पर इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी, कहीं पर ग्रिड दिख रही थी आपको, या कोई चिंतन दिख रहा था, कोलेब्रेशन था? तो प्लीज 2 मिनट के लिए आप सोचें और फिर आपसे 1-2 साथियों से, 1-2 स्टूडियो से हम बातचीत करेंगे इस संबंध में। तो अभी जैसे हमको हमारी एक विद्यालय से हमारी एक शिक्षक बहन थी जिन्होंने इस पर पहले ही अपनी बात को रखना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे देखा है, तो आपसे बातचीत शुरू कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडियो
इस पर अपनी बात रखना चाहता है। हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर, 3 जनपद हमारे साथ हैं, तो तीनों जनपदों से एक एक स्कूल प्लीज सिस्टम के माध्यम से आप लोग हैंड रेज करें प्लीज। बागेश्वर से विद्यालय है GGIC पाए, प्लीज। आपने जब वीडियो देखा होगा और ये सामने एक स्क्रीन पर जैसे मैंने आपको अभी बताया जो उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल, इस वीडियो में आपको कहीं ये चीजें दिख रही थी? हेलो सर, नमस्कार। जी मैम। सर, हमने जो वीडियो देखा उसके माध्यम से हमें जो लगा, उस बच्चे ने सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस आएगी, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने आप को जागरूक किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। उसके बाद उसने कुछ नया करने की सोची, ट्राई न्यू थिंग्स। उसके बाद उसने कुछ लोगों को संगठन करके कोलैबोरेशन, सहकारिता, एक दूसरे की हेल्प लेके धैर्य, उसके बाद दृढ़ता आएगी। धैर्य और दृढ़ता के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज किया, मतलब उसने कम्युनिकेशन स्किल का यूज इनडायरेक्ट वे में किया, वो काम करके। उसके बाद उसके इस काम को देखते हुए धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा होने स्टार्ट हुए। उसके बाद उसने कुछ, उसके मन में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आई कि कुछ ऐसे करूं मैं। तो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग के बाद हम आएंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सब ने अपना अपना डिसीजन लिया कि हमें वहाँ जाना चाहिए, उसकी हेल्प नहीं बल्कि अपनी ही हेल्प करनी चाहिए, जिससे एक यूनिटी से हम वो काम को कर सकें। तो उसके जो लास्ट में आएगा क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, जो उनने यूनिटी के साथ जो तार्किक चिंतन किया, उसके माध्यम से वो कार्य वहाँ पे संपन्न किया गया। बहुत बहुत बधाइयाँ आपके लिए। क्लैपिंग है, सभी साथी इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैडम ने बहुत अच्छा इसको डिटेल किया है और इससे साफ लग रहा है कि आप जो है, जो भी बातें आप तक हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उस बात को समझ भी रही हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के पूरा मतलब आप सक्षम हैं। कोई अन्य विद्यालय? जयनगर, उधम सिंह नगर। जयनगर, हाँ बताएं सर। जयनगर से, हाँ उधम सिंह नगर भी क्या शामिल है आज? हाँ जी, उधम सिंह नगर भी शामिल है क्या आज? नहीं नहीं नहीं, इस स्टूडियो में भी नहीं है और आज है ही नहीं उधम सिंह नगर का। 18 तारीख से है उनका। सब तो जी, हम उधम सिंह नगर से। थैंक यू सर, थैंक यू, हम एग्जिट करते हैं। ओके। अभी तक हमने आपको जो भी बातें बताई हैं शायद हम आप तक कम्युनिकेट कर पाए होंगे, क्योंकि ये डिजिटल लर्निंग का एक मामला है, डिजिटल कम्युनिकेशन का मामला है। तो जहां तक भी जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, कोशिश यही है कि सभी लोग इसमें बहुत मजबूती से प्रतिभाग करें। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जैसा लग रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। फिर भी जो अभी हमारी जो मैम थी GGIC पाई से, उन्होंने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा इसकी व्याख्या करी और बहुत अच्छा कोरिलेट किया दोनों को, वीडियो को भी और हमारे जो उद्यमशील मानसिकता है और 21वीं सदी के कौशल हैं और उद्यमिता विकास के लिए जो कौशलम हमारा कार्यक्रम है, उसके लिए जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उनके लिए एक मजबूत कड़ी है इसको समझना। तो इससे आगे वाला जो सत्र है उसके लिए मैं अपने सहयोगी साथी अंशुला जी को आमंत्रित कर रहा हूं और वो स्किल्स का सफर, इससे आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगी। अंशुला जी। उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के स्किल्स के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम, अपने विचार शेयर करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा, अब हम पहले सत्र की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्किल्स का सफर नामक सेशन के बारे में है। आइए पहले सत्र से आज बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल भी किया, हम हर सत्र को एक सवाल के साथ शुरू करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस सत्र, उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ पाए, जो कि सवाल फिलहाल आप स्लाइड पे देख सकते हैं। 1 मिनट लीजिए और इस सवाल के बारे में, खुद के बारे में सोचिए कि जब आपने किसी भी कौशल को सीखने की कोशिश की है या स्वयं उसे विकसित करने की कोशिश की है, तो उसमें आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है, आपका प्रोसेस क्या रहा है। कौशल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो, जैसे हम कम्युनिकेशन या संवाद कौशल सीखने की बात कर रहे हैं, वैसा कौशल भी हो सकता है, या कोई और कौशल जो जिंदगी में आपने सीखने की कोशिश की है। 1 मिनट लीजिए सोचने के लिए और फिर इस पे हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। मैं आशा कर रही हूँ आपको सवाल समझ आ गया है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हमने खुद की जिंदगी में जब कोई कौशल सीखने की कोशिश की है तो उसके लिए हमारी प्रक्रिया या हमारी प्रोसेस क्या रही है।
अगर आप सोच चुके हैं और आपके पास जवाब या उदाहरण है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए सिस्टम के माध्यम से और हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी टीचर्स अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। DGIC बिरोन खाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम, जैसे ही हम किसी भी कौशल को सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंदर से आत्मविश्वास हमें होना चाहिए कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकती हूँ या इस कौशल को मैं सीख सकती हूँ। तब हम जब हम अंदर से मतलब हम पे आत्मविश्वास होगा किसी कार्य को करने के लिए, तभी हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। तो सबसे पहले किसी कौशल को सीखने के लिए इंसान को आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नॉर्मली है मैम, जैसे हम कुछ नया ट्राई करते हैं, जैसे सबसे वो है कि अगर हम 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं या 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकती हूँ। मैं 2 व्हीलर चलाते समय बैलेंस बना सकती हूँ और गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग को संभाल सकती हूँ। तो वो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कौशल को सीखने में। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत संक्षेप में हमें आत्मविश्वास के बारे में बताया और ये भी बताया कि कौशल को सीखने के स्टेप्स होते हैं कि पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है और उसके बाद धीरे धीरे हम सीखना शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। कोई और अगर अपने विचार साझा करना चाहे? DGIC पाए। हेलो सर, जैसे कि अगर हम स्किल और कौशल की बात करें, हमें ऐसे लगता है कि इस दौड़ भागती जिंदगी में हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए कुछ तो अपने मन में एक ये सोच अपने लिए टाइम दे के हम अपने आप को इस पीसफुल लाइफ जो मेंटली जिससे हम स्ट्रांग होंगे अपने आप को पीसफुल कर सकते हैं। वो प्रत्येक को हर एक इंडिविजुअल को वो कौशल उसके पास अपना होना चाहिए कि वो इस भागम भाग की जिंदगी में अपने लिए टाइम निकाल के, चाहे वो मेडिटेशन करे, चाहे वो ध्यान लगाए, योगा करे, कुछ ना कुछ करके वो अपने लिए टाइम निकाले। वो कौशल ही होगा क्योंकि हमें उस कौशल के माध्यम से अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। थैंक यू मैम शेयर करने के लिए। जी, आपने भी हमें एक और तरीका बताया कि माइंडफुलनेस, जैसा कि सर सुबह कर रहे थे, माइंडफुलनेस भी किसी कौशल का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है कि पहले हम जान पाए कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या सीखना है और फिर सीखने की प्रक्रिया शुरू करें। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। हम भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। जब किसी भी कौशल को हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसे सीखने के कई भाग होते हैं। जैसे खाना बनाने की अगर हम कौशल की बात करें तो खाना बनाने के लिए भी हमें अलग अलग तकनीकें लगती हैं। हमें मसालों के बारे में जानना जरूरी होता है, हम क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या चीजें डाल रहे हैं खाने में, उसके बारे में जानने की जरूरत होती है। और फिर किस चीज को पकने में कितना वक्त लगता है वो भी अलग अलग डिशेस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग होता है। तो खाना बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, अलग अलग भाग होते हैं समझने के लिए, ताकि हम एक अच्छी चीज बना पाए। इसी लॉजिक को हमने इस करिकुलम में यूज करने की कोशिश की है कि किसी भी कौशल को समझने के लिए, उस कौशल को विकसित करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं। जैसा कि सर ने सुबह शेयर किया, हम 4 कौशलों पे इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। अगर आप संवाद कौशल जो कि कम्युनिकेशन है और सहकार्यता जो कि कोलैबोरेशन है, उसको सोचने की कोशिश करें कि अगर कम्युनिकेशन किसी को सीखना है तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसको हम पार्ट्स में तोड़ेंगे, जब भागों में तोड़ते हैं तब हम उन सबको साथ मिलकर कम्युनिकेशन सीख पाते हैं। तो आज का जो हमारा स्किल्स का सफर का सेशन है, उसी में हम संवाद कौशल की बात करने की कोशिश करेंगे और संवाद कौशल के जो अलग अलग भाग हैं जिनके साथ आप अपने बच्चों के साथ काम करेंगे, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम संवाद कौशल के अलग अलग भागों की बात करते हैं जो कि हमने इस पाठ्यचर्या में 3 मुख्य भागों में बांटे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बात अच्छे से कहना, ध्यान से सुनना और चर्चा में सबको शामिल करना। मैं आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ अग्री करते हैं कि ये सारे भाग संवाद कौशल या कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब हम ये तीनों भाग साथ में कर पाते हैं तभी हम कम्युनिकेशन में बेहतर हो पाते हैं। इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं कि हम इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जब हम बात अच्छे से कहने के बारे में कहते हैं तो उसके नीचे हम साफ आवाज में कहना और बिना अटके बात करने की बात करते हैं। एक बार फिर, बात अच्छे से कहने के नीचे हम साफ आवाज में बात करना और बिना अटके बात करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं।
संवाद कौशल का जो दूसरा भाग है वो है ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, किसी की आंख में आंख मिलाकर उनसे बात करना और हाव भाव से बोलने को महसूस करना कि आप बात सुन रहे हैं, सामने वाले की बात आप सुन रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम अपने सर हिला रहे हैं जब हमें समझ आ रहा है कि आपको हमारी बात सुनाई दे रही है। यह है ध्यान से सुनने की प्रक्रिया। जो तीसरी बात होती है वो है चर्चा में सबको शामिल करना, जिसके नीचे लिखा गया है चर्चा में सभी साथियों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करना। यह है संवाद कौशल का तीसरा भाग। एक बार फिर दोहरा दूं, संवाद कौशल को करिकुलम में 3 भागों में तोड़ा गया है, जो है बात अच्छे से कहना, ध्यान से सुनना और चर्चा में सबको शामिल करना। आप देखेंगे आज के अगले कुछ घंटों तक हम संवाद कौशल के एक भाग पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि है ध्यान से सुनने की प्रक्रिया। आगे हम उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, पर इसके पहले कि हम वहां बात करें, हम ये भी कहना चाहते हैं कि संवाद कौशल को अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने से थोड़ा डर जाए, इसलिए हमने एक मजेदार तकनीक बनाने की कोशिश की है जिससे आप अपने बच्चों के साथ संवाद कौशल के भागों की बात कर सकते हैं। उसी को हम टिपी टॉप के नाम से कहते हैं। अगर अभी हम पीपीटी देखेंगे, स्लाइड पे आपको इस टिपी टॉप का चित्र दिखेगा। आप सबके बच्चों ने ये पेपर की एक चीज या पेपर का एक खिलौना अपने क्लास में जरूर बनाया होगा। आपने देखा होगा वो इसे बना के उसमें कलर करते हैं और अपने साथियों के साथ इस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, हमें लगता है कि हमें भी उनके बारे में सोचना जरूरी है और उनके साथ खेलने के लिए आज हम इस टिपी टॉप को इसी सेशन में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आप 2 मिनट लेकर एक पेपर ला दीजिए। सर और मैं साथ में अगले 20 मिनट के लिए इस टिपी टॉप को आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सीख पाए कि इसे आगे संवाद कौशल की प्रक्रिया के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ कि अलग अलग टीचर्स पेपर लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, या तो वो किताब से पेपर ला रहे हैं या अपने पार्टनर से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट का समय देती हूँ आपको। एक किसी भी पेपर, कैसे भी तरीके का पेपर चलेगा, एक पेपर को अपने पास रखने के लिए। हम देख सकते हैं कि आपको टिपी टॉप बनाना, कुछ टीचर्स को टिपी टॉप बनाना शायद आता है, तो अच्छी बात है। हम साथ में ही बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो पेपर आपके पास है। सबसे पहले एक कोने से इसे फोल्ड करने की प्रक्रिया शुरू करें। सर और मैं साथ में इसे करने की कोशिश करेंगे और हम धीरे धीरे जाएंगे ताकि आप भी इसे करने का समझ पाए। तो पहली बात, हमने एक कोना लिया और इसको फोल्ड कर दिया। इसी तरह फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह फोल्ड कर लीजिए। आप देखेंगे कि शायद नीचे की तरफ थोड़ी जगह बच गई होगी। अगर आपका पेपर स्क्वायर नहीं है तो नीचे जगह बच गई होगी, उसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। पीछे की तरफ इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। एक बार फिर, पहले हमने पेपर को लिया एक कोने से, उसे दूसरे कोने तक इस तरह फोल्ड किया। हमें ऐसे ट्रायंगल मिल गया और नीचे शायद आपके लिए थोड़ा पेपर बच गया होगा, उसको फोल्ड कर दीजिए और ये एक्स्ट्रा भाग जो है उसे फाड़ दीजिए। ये नीचे वाला भाग इसे फाड़ दीजिए, बिल्कुल इसी तरह। तो आपके पास इतना पेपर बचा होना चाहिए। इसे अगर आप खोलेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। मैं देख सकती हूँ कि सारे टीचर्स हमारे साथ इस टिपी टॉप को बना रहे हैं। अगर आपको अब तक की प्रक्रिया समझ आ गई है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ताकि हमें पता हो कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। जी, मैं देख सकती हूँ कि कुछ टीचर्स हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं। अब आपके इस स्क्वायर पेपर को
आप दूसरी तरफ से फोल्ड कर दीजिए। एक तरफ से आपका लाइन आ चुका है, उसी तरफ से आप फोल्ड कर दीजिए ताकि जब आप इसे खोलें तो आपके पेपर में ये क्रॉस आ जाए। फिलहाल हमने एक ही और स्टेप किया है, इसको वापस फोल्ड कर दिया ताकि जब आप इसे खोलें तो आपके पेपर में क्रॉस आ जाए। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और हम आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, अब ये जो आपका पेपर है इसे एक कोने से लीजिए और बीच तक इसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से। एक कोने से इसे बीच तक इस तरीके से फोल्ड कीजिए। इसी तरह अब आपको बाकी तीनों कोनों को बीच तक फोल्ड करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका पेपर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपने चारों कोनों से इसे बीच तक फोल्ड कर दिया है तो आपके ये 4 ऐसे फ्लैप दिखेंगे और आपका पूरा पेपर इस तरीके से दिखेगा। एक बार फिर पेपर को कोनों से बीच तक फोल्ड कर दीजिए तो आपका फोल्डेड पेपर कुछ इस तरह दिखेगा। सामने से ऐसे फ्लैप खुलेंगे आपके। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो फिर से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, अब इस पेपर को उल्टा कीजिए। पहले हम इस तरफ देख रहे थे, अब इसे उल्टा इस साइड से देखिए। अब प्रक्रिया हमें वापस करनी है। इस कोने से आपको बीच तक फोल्ड करना है। पीछे की तरफ से भी पहले कोने से आपको बीच तक फोल्ड करना है और पिछली बार की तरह चारों कोनों से बीच तक फोल्ड करना है। मैं आशा करती हूं ये करते करते आपको मजा भी आ रहा है। एक बार आप फोल्ड कर चुके होंगे तो इस तरफ का आपका पेपर कुछ ऐसे दिखना चाहिए। यहां से ये फोल्ड हो चुका है। अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज इसे कैमरा की तरफ दिखाइए ताकि हमें भी पता हो कि आपको प्रक्रिया समझ आ रही है। मैं देख सकती हूँ कि बहुत टीचरों को ये समझ आ चुका है। बढ़िया। बस अब हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं। अब आपको इस टिपी टॉप का इस्तेमाल करना सीखना है, जो कि बहुत आसान है। अब वापस इस पेपर को फ्लिप कर लीजिए। जिस साइड से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पे आ गए हैं। इसको अब पकड़ना सीखना है हमें। इसके लिए इसे हमें फोल्ड करना है। इसे अंदर की तरफ ऐसे आधा फोल्ड कर लीजिए। जिस साइड से हमने शुरुआत की थी उस साइड को देखिए और इसे अंदर की तरफ आधा फोल्ड कीजिए ताकि आपका पेपर इतना छोटा हो चुका है। ठीक है, अब फोल्ड किया हुआ पेपर वापस खोल दीजिए और अब इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। ये जो आपको फ्लैप दिख रहे हैं इनमें आपको अपनी उंगलियां डालनी है ताकि आप अपने टिपी टॉप को अच्छी तरीके से पकड़ पाएं। जब आप इसे हाथ डाल के पकड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आपने इसे अंदर फोल्ड किया था, ये आधा हो गया था। अब इन्हीं फ्लैप्स में आपको अपनी उंगलियां डालनी है। जैसे आप इसे ऐसे पकड़ेंगे, इसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं देख सकती हूँ कि सुनील सर जो मेरे बगल में बैठे हैं वो भी बना चुके हैं अपना टिपी टॉप। बढ़िया। अगर आप भी अपना टिपी टॉप बना चुके हैं टिपी टॉप पे फोटो ले लीजिए भैया हमारा। तो मैं आशा करती हूँ आप कैमरा की तरफ इसे दिखा पाएंगे। इसे कैमरा की तरफ दिखा के इस तरीके से आप खेल सकते हैं। मैं कई टीचरों को काफी खुश देख रही हूँ। शायद आपने सालों बाद ऐसा कोई टॉय, पेपर टॉय बनाया होगा। बढ़िया। मैं आपको 30 सेकंड और देती हूँ। अगर आप इस टिपी टॉप को खत्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम और इस टिपी टॉप के कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए। बढ़िया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ये टिपी टॉप जरूर बनाया होगा। मैं देख सकती हूँ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत लोग काफी खुश हैं। तो मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगी आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए कि इस टिपी टॉप को बनाने का आपका अनुभव कैसा था। कोई भी अगर एक दो टीचर साझा करना चाहे। चलिए जी, ऐसी वेदिका। Am I audible, sir? यस मैम। नमस्कार आप दोनों को। नमस्ते मैम। हाँ जी सर। सर ये टिपी टॉप कभी हमने बचपन में बनाया करते थे, तो आज वाकई बना के बहुत अच्छा लगा। Glad to make it after so many years. It reminded me of my childhood. ग्रेट, थैंक यू मैम। हमारा भी कुछ यही इरादा था कि आपको अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की याद आ जाए, ताकि आप उस कनेक्शन के साथ बच्चों के बारे में सोच पाए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. जी ऐसी केशवर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। कि इसको बना के ना बचपन याद आया, ये तो होता ही था। और ये जो इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हैं। मतलब जो आप थोड़ा सा आजकल की दुनिया में उलझे हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है। बहुत सारी चीजें थी, हम तो और भी बनाते थे। जहाज बनाना, नाव बनाना, और मेंढक बनाना, बॉल भी बनाई। हाँ, ऐसे करके अब वो बनवाएंगे तो वो भी धीरे धीरे याद आता है। बढ़िया, थैंक यू। शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। टिपी टॉप से शुरू की है। अगर आप अपने क्लास में नाव और मेंढक बनाना चाहे तो प्लीज बनाइए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शेयर किया कि आपको अपना बचपन याद आ गया और एक क्रिएटिव यूज किया आपने, इसी के लिए ये टिपी टॉप इस करिकुलम में भी डाला गया है, ताकि जैसे हम संवाद कौशल की बात करना शुरू कर रहे थे, जब संवाद कौशल के बारे में बच्चे भी अपने बारे में सोचे तो उनको एक मजेदार तरीका मिले संवाद कौशल के बारे में सोचने का। तो अब इस टिपी टॉप के यूज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में देखते हैं। जब आप इस टिपी टॉप को खोलेंगे तो अंदर आपको जी, जब आप इस टिपी टॉप को खोलेंगे तो अंदर आपको यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिखेगा। ये जगह खाली है। यहाँ पे ये फ्लैप्स जो है ये भी खाली है। इनको हम यूज करेंगे ताकि हम संवाद कौशल के ध्यान से सुनने की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए। आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ बना के रखा है। मेरा जो टिपी टॉप है, मैंने उसमें ध्यान से सुनना बीच में लिख दिया है। शायद आपके लिए थोड़ा क्लियर ना हो, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस टिपी टॉप में मैंने बीच में ध्यान से सुनने की प्रक्रिया के बारे में लिखा है। ये जो फ्लैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं बगल में, उस पे मैंने आज के सेशन के नाम लिख दिए हैं, क्योंकि हम हर सेशन के बाद 2 मिनट रुकेंगे और ध्यान से सुनने की हमारी प्रक्रिया पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, हम चिंतन करेंगे कि किसी एक सेशन में हम कितना ध्यान से सुन पाए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अब स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई दिया होगा। मैंने ध्यान से सुनना
यहां बीच में लिख दिया है, जो कि संवाद कौशल का एक स्किल है, एक भाग है। ऊपर मैंने एक सेशन का नाम लिखा है जो कि सुनील सर इसके बाद लेने वाले हैं। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि मैंने उस सेशन में किस तरीके से काम किया। उसी के बारे में अब हम देखेंगे कि ध्यान से सुनने की प्रक्रिया के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि उसे मैं कितना अच्छी तरीके से कर पाई हूं। उसी के लिए अब हम पीपीटी देखेंगे जिसमें आपको संवाद कौशल का स्किल दिखाई देगा। इस टिपी टॉप के माध्यम से हम संवाद कौशल के इन स्किल्स की जब बात कर रहे हैं, जिसमें हम ध्यान से सुनने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यहां आप देखेंगे कि बीच में एक और पिक्चर आ गया है जिसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है सीखने की आवश्यकता है, दूसरा है कोशिश की, और तीसरा है कर लिया। ध्यान से सुनना भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे में जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं हम हमेशा ध्यान से सुन पाते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग सेशन में अलग अलग स्टेप्स पे या अलग अलग जगह पे हो। ये पोस्टर आपको अपने मैनुअल में भी दिखेगा, जिसकी सर सुबह बात कर रहे थे। जब आप व्हाट्सएप से लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको करिकुलम मैनुअल का एक पीडीएफ वर्जन मिलेगा, एक ऑनलाइन वर्जन मिलेगा। वहां पे आपको सारी गतिविधियां, सारे सत्र, सारी इकाई मिल जाएगी और यह पोस्टर भी आपको उसी मैनुअल में दिख जाएगा। जैसा कि मैं कह रही थी, किसी भी कौशल को सीखने के अलग अलग प्रक्रिया होती है और यहाँ पे हमने उसे 3 भागों में बांटा है, जो कि है सीखने की आवश्यकता है, कोशिश की और कर लिया। इसीलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूं इस सेशन के बारे में सोचने के लिए, और ये सोचने के लिए कि इस सेशन में आप कितना ध्यान से सुन पाए हैं। जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले आपको टिपी टॉप के माध्यम से सिखाया था, आप ध्यान से सुनने को अपने बनाए हुए टिपी टॉप के बीच में रख दीजिए। इसी तरह लिख लीजिए, ध्यान से सुनना अपने टिपी टॉप के बीच वाले सेक्शन में लिख लीजिए। सबसे ऊपर का भाग जो है, सबसे ऊपर वाला फ्लैप जो है, वहां पे आप इस सेशन का नाम लिख लीजिए, जो कि है स्किल्स का सफर। एक बार फिर अपने टिपी टॉप को खोलिए, बीच में बात ध्यान से सुनना लिखिए और ऊपर वाले भाग में, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, इस सेशन का नाम लिखिए, जो कि है स्किल्स का सफर। इसके बाद 1 मिनट चिंतन कीजिए और ये सोचिए कि इस सेशन में जिसमें हमने ये टिपी टॉप बनाना सीखा है, उसमें आप कितने अच्छे से ध्यान से सुन पाए हैं। और वहां लिख दीजिए, अगर आपको और ध्यान से सुनने की आवश्यकता थी तो वह लिख दीजिए। अगर आपने कोशिश की ध्यान से सुनने की तो कोशिश की लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है आपने बड़े ध्यान से सुना तो आप कर लिया वहां लिख दीजिए। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूं, अपने प्रैक्टिस पर चिंतन कीजिए और अपने टिपी टॉप में जरूर लिखिए। मैं आशा करती हूं आपने अपने टिपी टॉप में अपने ध्यान से सुनने की प्रक्रिया के बारे में लिख लिया होगा। आप अब निर्णय ले सकते हैं कि अगर आपको इसे अपने पार्टनर या अपने फेलो टीचर के साथ शेयर करना है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आने वाले हर सेशन के बाद हम इसी ध्यान से सुनने की प्रक्रिया पे रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे और बाकी टिपी टॉप में भरने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप सोच रहे होंगे कि हम ये टिपी टॉप और संवाद कौशल के बारे में क्यों सोच रहे होंगे। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, आपको इस टिपी टॉप को अपने बच्चों के साथ भी कराना होगा।
हम ये एक्टिविटीज, ये गतिविधियां आपके साथ इस ट्रेनिंग में इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको इनका उद्देश्य समझ आए और आप ये भी जान पाए कि जब आप अपने बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज को करेंगे तो आप किस मजेदार तरीके से इस उद्देश्य को उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करती हूं आप इस सेशन को समझ पाए हैं। अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए सुनील सर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो हम जो सत्र है हमारा उस पर चर्चा कर रहे हैं इकाई व सत्र संरचना। इससे पहले अंशुला जी ने जो है आपको स्किल्स का सफर जो सत्र था वो बताया और अब हम इसको डिटेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमारा ये मैनुअल है जो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दिया गया है और अब जब हम आपको उसको हार्ड कॉपी में भी आप तक पहुंचेगा तो उसके अंदर जो यूनिट्स हैं उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इकाई 3 जहां चाह वहां राह, और उसके अंदर जो सीक्वेंस है जो उसके अंदर पाठ्यक्रम और विषय वस्तु रखी गई है वो है शिक्षकों हेतु इकाई का परिचय, गतिविधि 1 अपने विद्यालय को जाने, गतिविधि 2 हम कर सकते हैं, गतिविधि 3 अपने आसपास को जाने, फिर नेक्स्ट है सफलता की कहानी, प्लान में परिवर्तन और खुद से मुलाकात और स्किल्स का सफर। ये हमारा जहां चाह वहां राह जो यूनिट है उसके अंदर का विषय वस्तु है। उसके बाद जो इकाई 5 है आओ खोजें समाधान, उसके अंदर भी शिक्षकों हेतु इकाई का परिचय, गतिविधि 1 हमारा आइडिया, गतिविधि 2 हमने आइडिया चुन लिया, सफलता की कहानी, खुद से मुलाकात और स्किल्स का सफर। हर यूनिट में जो डिजाइन है उसका जो सीक्वेंसिंग है, मतलब जो जिस प्रकार से उसको तैयार किया गया है सब में एक ही सीक्वेंस मिलेगा, इसी तरीके का डिजाइन सब में मिलेगा जितनी यूनिट है। तो आप अपने जो पाठ्यक्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हर यूनिट में आपको इसी क्रम में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो ये यूनिट्स हैं इसमें जो पहला पार्ट है शिक्षकों हेतु इकाई का उन्मुखीकरण, जो सबसे पहला भाग है परिचय वाला, उसमें टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन है कि टीचर पहले एक बार पूरा समझ लें, जिसमें शिक्षक से कुछ बातें, इकाई के उद्देश्य और कुछ सुझाव उसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद जो है अनुभवात्मक सत्र हैं जो पार्टिसिपेशन आधारित हैं, जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों भाग लेंगे। बच्चों की प्रतिभागिता को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जाएगा, उनसे बातचीत होगी। तो इसमें हमारी एक्टिविटीज है और एक सफलता की कहानी हमने इसमें प्रत्येक सत्र के लिए रखी हुई है। उसके बाद जो है उद्यमी मानसिकता पर केंद्रित चिंतन और मनन, जो हम अभी सारी बातें आपसे कर चुके हैं 21st सेंचुरी स्किल से लेकर के, और जो उद्यमी मानसिकता के लिए जो 4 गुण हमने आपको बताए हैं उन पर हम बात करेंगे। और खुद से मुलाकात वाला जो ये यूनिट है, पार्ट है, वो उसमें सम्मिलित है। और लास्ट है कौशलों का स्व आकलन, ये इसमें असेसमेंट और इवेल्युएशन भी रखा है, जिसमें है स्किल्स का सफर, जो अभी मैडम ने आपको, अंशुला जी ने आपको काफी डिटेल बता दिया है। जो ये यूनिट है, प्रत्येक यूनिट जैसे इकाई 3 थी, इकाई 5 है, या इकाई 4, इकाई 6, तो इसमें जो है जो भी अंदर कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसको भी फिर एक क्रम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले उस विषय वस्तु का संदर्भ है, फिर सत्र का परिचय है, फिर कैसे करें, फिर चिंतन व चर्चा, हमने सीखा, बढ़ते कदम, अब तक का सफर। तो ये इस तरीके से प्रत्येक विषय वस्तु को, जिस भी टॉपिक को हम लेंगे उसमें भी इस तरीके के क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आप तक पहुंच रही है? आप हैंड रेज करके बताएंगे जो बात अभी हमने आपसे की। पत्र जो आपके बीच में जो बातचीत कर रहे थे वो हम कह रहे हैं जो हमारा इकाई है, जो मतलब जो हमारा लिटरेचर हमने तैयार किया है, कौशलम का जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या हमने तैयार की है। जी ऐसी कोटद्वार कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। नमस्ते सर, थोड़ा एक मामले में इसी से संबंधित एक गाइडेंस चाहिए थी आपसे। जी हमारे यहाँ 9th में 3 सेक्शन है, 9th A, 9th B, 9th C। जी जी टीचर हैं 2, तो क्या जी। सारे बच्चों को अनिवार्य पढ़ाना है या ऑप्शनल है जो बच्चे लेना चाहे? नहीं,
यदि अभी जो राज्य स्तर से जो इसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें कक्षा 9 के सभी बच्चे सम्मिलित होंगे। सम्मिलित तो क्योंकि ये कक्षा 9 के लिए इस साल किया जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 सेक्शन हैं, A, B, C, टीचर हैं 2, तो जी हफ्ते में 2 पीरियड, तो तीसरे सेक्शन को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कितने बच्चे होंगे सब मिला करके? 150 बच्चे के करीबन है हमारे यहाँ। 9th A, 9th B, 9th C 3 सेक्शन है। फिर हमारे यहाँ 10th में अगले साल भी 3 सेक्शन है, 10th A, 10th B, 10th C। फिर 11th में जब बाद में जाएगा तो वहां भी हमारे यहाँ 3 सेक्शन है। फिर 12th में भी 3 सेक्शन है। तो 2 टीचर से थोड़ा सा इस ज्यादा छात्र संख्या वाली संख्या जो स्कूल है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी सर। ओके, आपकी इस बात को देखो, मैं अभी इस पटल से तो आपको डायरेक्ट कोई भी क्लियर गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं दे सकता। हाँ जी जी जी, तो ये आपने सही रहा, ये भी एक अच्छा सुझाव है क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो इस पर आगे क्या कर सकते हैं, मैं इस बात को अपने साथियों से और अपने जो ईडी साहब हैं या अपने ज्वाइंट डायरेक्टर से जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। 2 टीचर हैं, 2 पीरियड पढ़ाने, हम 9th A में एक पढ़ा लेगा, 9th B में दूसरा, तो सीट छूट जा रहा है। जी 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 जी, ठीक है थैंक यू थोड़ा सा इस मामले में क्या है ना, ठीक है, ओके जी 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 जी। हाँ, अभी हम जो हमारा जो सत्र है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं तो लास्ट में हमने इसके लिए एक सत्र भी रखा हुआ है, आपके प्रश्न करके उसका नाम रखा है, तो आप उस समय भी इस बात को रख सकते हैं। तो प्लीज मैं जो अभी बात कर रहा था, मैं एक्चुअली जो सत्र मैंने इससे पहले टीपी टॉप और स्किल्स का सफर अंशुला जी ने सत्र संचालित किया था, आप लोगों ने उसको बहुत विधिवत सुना और जाना। उसके बाद का जो सत्र था इकाई व सत्र संरचना, उस पर मैंने आपसे बात रखी थी। मैं यही पूछ रहा था कि जो बात मैंने आपके सामने रखी इस सत्र से संबंधित वो आप तक पहुंच गई, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस पे आप क्लियर होंगे। तो ये जो अब हम नेक्स्ट जो सेशन है कार्यक्रम का, अभी ये जो सत्र है ये इकाई की संरचना व सत्र के बारे में, तो उसको आपको जो टीपी टॉप जो है अभी आपने बनाया है सबने मिलकर के, मैडम आपको दिखा रही हैं, उसमें आपने उसको भरना है। जैसे मैडम ने पहले बताया था ना कि एक किसी पे आपने लिखा था, आप बता दो इस बात को, आप कर दो। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले सेशन में लिखा था, सेशन के बाद हमने अपने ध्यान से सुनने की प्रक्रिया के बारे में सोचा था और लिखा था कि क्या हमने कर लिया या हमें और करने की जरूरत है। जैसा कि आप अभी पीपीटी पे देख पाएंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 3 भागों के बारे में सोचा था पिछले सेशन में, कि हमने ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में क्या हमें और उसे सीखने की आवश्यकता है, क्या हमने कोशिश कर ली या हमने अच्छी तरीके से अच्छे से ध्यान से सुना है। इसी तरह अभी जो सेशन सर ने लिया है जो कि इकाई की संरचना था, उसे अगर आप अपने टिपी टॉप के दूसरे फ्लैप पर लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमने अभी लिखा था 20 मिनट पहले, अब आप दूसरा फ्लैप खोलिए, उस पे इकाई की संरचना नाम लिखिए और यह चिंतन करने की कोशिश कीजिए कि इस सेशन में जब सुनील सर इकाई के बारे में आपको बता रहे थे कि इकाई के अलग अलग भाग क्या है, उसमें गतिविधियां क्या है, आप उसमें कितने ध्यान से सुन पाए थे। आप खुद के प्रक्रिया पे रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या आपको और सुनने की आवश्यकता थी, क्या आपने काफी कोशिश की सुनने की, या आपने बड़े ध्यान से सुना और आपको सब समझ आ गया। जैसा कि आप अभी मुझे देख पाएंगे दूसरे फ्लैप पे, यहां आप देख सकते हैं पहले वाले पे मैंने लिख दिया कि मैंने कितने ध्यान से सुना था। अब इस दूसरे भाग पे आप इकाई की संरचना लिख सकते हैं और यह लिखिए कि आप कितनी अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए थे। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूं। अपनी प्रक्रिया पे चिंतन कीजिए और यहां लिखिए। स्क्रीन पे आप तीनों भाग देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या आपको और सीखने की आवश्यकता है, क्या आपने काफी ध्यान से सुनने की कोशिश की या आपने ध्यान से सुन लिया। मैं आशा करती हूँ आपने अपने ध्यान से सुनने की प्रक्रिया पे चिंतन की और अपने टिपी टॉप में भर दिया होगा। अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज अपना हाथ उठाइए ताकि हम जान पाए कि आपको एक्टिविटी या गतिविधि समझ आ गई है। जीआईसी रंसोली धार
सर माइक, आप माइक लें और सर से बात करें। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जो अंशुला जी ने आपको जो टीपी टॉप और जो स्किल का सफर था वो वाला सेशन बताया और इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या आप उसको समझ पा रही हैं? आपने टीपी टॉप बनाया? टीपी टॉप यदि आपने बनाए हो तो थोड़ा दिखाने का कष्ट करेंगे। सर अभी बनाया नहीं है, बना रहे हैं अभी। क्यों, आप इस ट्रेनिंग में अभी शामिल हो रही हैं या पहले से शामिल थी? सर अभी आए हैं, हम ना क्लास में थे, पीरियड चल रहे थे सर हमारे। तो ये क्यों अभी आप लेट क्यों आए होंगे? ये ट्रेनिंग तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो गई, 11 बजे से। प्लीज मेरा निवेदन है, ये यदि ये प्रशिक्षण है और इसको राज्य स्तर से जो है सरकार ने और विभाग ने संचालित किया है, तो हम सभी का दायित्व है कि हम इसको गंभीरता से लें। इतना बड़ा सिस्टम लग रहा है, आज डिजिटल लाइन में हम लोग सब लोग जुड़ रहे हैं, ये एक नया इनोवेशन है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है इन चीजों के लिए, और हम लोग यदि इसके लिए सीरियस नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है सर। तो मैडम मेरा निवेदन है, जो भी बात यहाँ पर बताई जा रही है उसको आप नोट करेंगे, क्योंकि आपको इसको विद्यालय में संचालित करना है। आपके यहाँ ये कोर्स लागू होना है आप अगस्त से, और आप लोगों को ही उसको आगे बढ़ाना है। जब तक आपको इसका एक प्राइमरी आइडिया नहीं होगा इस कोर्स का कि इसको कैसे संचालित करना है, तो फिर कठिनाई आपको ही होगी, और फिर जो बाद में इसके जो आउटकम्स होते हैं यदि वो निर्धारित उद्देश्यों पर नहीं रहते हैं तो फिर उसका मतलब एक नकारात्मक वो जाता है, संदेश जाता है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, इसको समझें। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे जो कौशलम का जो ये ट्रेनिंग है, ये हमारे यहाँ तृतीय चरण में है, इसलिए हमारे जो 2 टीचर इसमें नियुक्त हैं वो उस दिन ट्रेनिंग में आज तो ऐसे, क्योंकि इससे पहले इसमें हमारा अभी वो चल रहा था, ट्रेनिंग चली थी प्रधानाचार्य की या प्रधानाध्यापकों की, तो उस समय से चल ही रहा है। तो हम आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ सर? हमारा टीरी है सर, और टीरी का 3rd चरण में है। ओके तो आपका तो आज भाई, ये तो लोग अभी कोई कक्षा पढ़ा के आ रहे हैं, ओके फिर आपसे देख रहे हैं, मतलब आपको कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, यदि आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये तो रणसोती धार तो अभी था नहीं, तो आप बता रहा हूँ आपको सर ना। ओके ठीक है, थैंक यू। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए, जो हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर आज हमारे साथ है, जो भी बातें आपसे करी हैं, एक मैडम ने जो स्किल्स का सफर था वो वाला सेशन अभी संचालित किया, उसमें बेसिकली जो बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक जो सेशन उन्होंने किया, और उसमें एक टीपी टॉप करके जो था, वो स्किल्स जो बच्चों के साथ हम करते हैं, हम लोगों ने भी किया है बचपन में, और उसको उन्होंने एक प्रकार के संजो के रखना अपने टीपी टॉप को उस पर, क्योंकि वो हर बातों को अंकित कर रहे हैं, और उसमें 3 जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 3 बातें हैं सीखने की प्रोसेस की, कि जब वो इसको कर रहे थे तो क्या उन्होंने, मतलब जो बात उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए, क्या उन्होंने इसमें उनको अभी भी सीखने की आवश्यकता है, वो नहीं कर पा रहे थे, या उन्होंने इसको करने के लिए कोशिश की, और उसके बाद एक जो लास्ट डिग्री है वो भी बना रखी है कि हमने कर लिया। तो इन 3 चरणों में जो है आपने जो है हर बातें जो है अपनी उस टीपी टॉप पर भी अंकित करनी है। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो ये सत्र जो है अभी जो है हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट्स के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, और मेरा निवेदन है आज हम लास्ट तक बने रहेंगे, आपको उसी टाइम पर छोड़ेंगे जब स्कूल की छुट्टी होती है। लेकिन कल ऐसा हुआ था, कल क्योंकि उद्घाटन के सत्र में क्योंकि डायरेक्टर मैडम भी आई थी और उनका भी संबोधन होता, तो 5-7 मिनट हम आगे पीछे हो गए थे, लेकिन कई साथी हमारे जो है वर्चुअल लैब्स को छोड़ करके चले गए, मतलब ट्रेनिंग को छोड़ करके चले गए। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि केवल 5 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट बाद फिर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। जितना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उतने ही जल्दी अपने कार्यक्रम को समाप्त कर पाएंगे। सभी साथियों तक यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो निवेदन है कि आप वापस आ जाएं, अपने स्थान पर वापस लौट जाएं प्लीज।
प्रशिक्षण को फिर प्रारंभ करते हैं। आप सभी का इस जलपान सत्र के बाद स्वागत है। और एक बार मैं पुनः कह रहा हूं, कई वर्चुअल लैब्स ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी भी सीट खाली हैं, और हम आज कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उपस्थित नहीं हैं उनको नोट जरूर किया जाए, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे वहां के संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी से, कि पार्टिसिपेशन के हिसाब से कई विद्यालय ऐसे दिख रहे हैं जहां पर लोग हैं नहीं। बाकी जो लोग उपस्थित हुए हैं, पुनः आपका स्वागत है। और आगे के सत्र के लिए मैं जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, जो ये हमारा कार्यक्रम है कौशलम, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा या कैसे हम करेंगे, इसका कैलेंडर किस प्रकार का होगा, उस पर हम अब आगे चर्चा कर रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट, ये हमारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन व समीक्षा का एक कैलेंडर हमने बनाया है। इसको 3 भागों में हमने महीनेवार जो है विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले जून से अगस्त में जो हमने अभी तक जो काम किए हैं और जो हम करने जा रहे हैं, हमने शिक्षक संदर्शिका व पाठ्यचर्या का प्रकाशन कर लिया, जैसे हमने आपको बताया भी है। कल मैडम ने आपको आपके सामने उस किताब का, वो जो शिक्षक संदर्शिका और पाठ्यचर्या है, उसको आपको प्रदर्शित भी किया था। वो हार्ड कॉपी में प्रिंट होकर के हमारे पास उपलब्ध है SCRT में, और मैडम ने जैसे बोला था कि हम इसको पहुंचाएंगे, और ऐसा भी आप लोगों से निवेदन किया था कि यदि कोई भी देहरादून आ रहा हो तो आप देहरादून आकर के SCRT से इसको बाकायदा प्राप्त भी कर सकते हैं हस्ताक्षर के साथ। तो ये भी आप लोगों के लिए सुविधा है, क्योंकि आजकल देहरादून मैक्सिमम लोग आते हैं। तो देहरादून कोई भी आए तो SCRT उत्तराखंड, जो ये तपोवन रोड पर है, तो यहाँ पर आकर के भी वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया है। जो हमारा CEO और BO का उन्मुखीकरण है, ओरिएंटेशन, ये अभी हम करने वाले हैं। वैसे हमने प्रारंभिक जो आइडिया है वो दे दिया है उनको, लेकिन फिर भी अभी इनका उन्मुखीकरण अभी किया जाना शेष है। विद्यालयों में संदर्शिका का वितरण, ये किसी भी दशा में अगस्त माह तक हम इसको कर लेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन, ये आप देख रहे हैं, ये हमने कल से प्रारंभ कर लिया है। आज हमारे पहला जो राउंड है उसका जो दूसरा दिन है वो आज हम संचालित कर रहे हैं। तो ये हम मतलब ऑनगोइंग है, ये हम कर रहे हैं। चयनित विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ बेस लाइन, अब जो हमारे चयनित विद्यालय हैं, मतलब जो हमारे आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन विद्यालयों में अभी हमको पहले ही बच्चों का बेस लाइन करना है। तो वो भी मुझे लगता है कि अगस्त तक शायद हम इसको आगे कर लेंगे। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा सत्रों का संचालन आरंभ करना, ये भी हमने अगस्त में ही शेड्यूल किया है कि अगस्त में हम इसको किसी भी दशा में, पहले तो प्रथम सप्ताह से, नहीं तो 2nd वीक ऑफ अगस्त से तो हम इसको करने की उसमें होंगे। फिर शिक्षक द्वारा SMC, SMDC, PTA की बैठक में अभिभावकों को कार्यक्रम के बारे में उन्मुखीकरण करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस कार्यक्रम का। आप सब लोग जानते हैं कि विद्यालयों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति और अभिभावक शिक्षक समिति जैसे जो संस्थाएं हैं, उनका गठन होता है, उनकी मीटिंग होती है, और वो मैंडेटरी है, प्रत्येक माह होती है। वो यदि नहीं भी होती है तो उसको किया जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ से लगातार डायरेक्टर स्तर से, महानिदेशक महोदय के स्तर से भी गाइडलाइन गई है। अभी कुछ ही दिन हमने एक लेटर दिया है जिसमें हमने कहा है कि इन बैठकों को आप सतत रूप से करेंगे। तो जब भी ये बैठकें होंगी तो वहां पर जो अभिभावक आएंगे, कक्षा 9th में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे और अन्य अभिभावक भी, उनसे जो हमारे शिक्षक साथी आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, वो उनका भी वहां पर उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि ये कार्यक्रम क्या है, कौशलम क्यों चला रहे हैं, कौशलम में हम क्या कर रहे हैं। तो इसका उन्मुखीकरण वहां पर भी होगा। इसके बाद सितंबर से दिसंबर तक हमने जो कार्यक्रम लिया है, ये इन महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो ये 4 महीने, इनमें हम जो है शिक्षकों द्वारा कौशलम प्रगति प्रपत्र को भरना। जब आप 1 महीने अगस्त में इसको कर लेंगे, सितंबर आधे तक भी आप पढ़ा लेंगे, सिखा लेंगे, तो उसके बाद जो है आप
जो प्रगति पत्र इसके लिए हमने डिजाइन किया हुआ है, आप उसको सतत रूप से भरेंगे। इसके बाद जो हितधारकों द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन, हितधारकों का मतलब ऊपर से, मतलब डीजी लेवल से लेकर के और हमारे डायरेक्टर लेवल से लेके हमारी जो उद्यम संस्था के जो हमारे साथी हैं वहां से लेकर के हमारे जितने भी ब्लॉक सीईओ वगैरह हैं, सब जितने भी हितधारक हैं, टीचर्स हैं, बच्चे, उनके साथ हम समय समय पर इसकी समीक्षा बैठकें भी करेंगे। ये ऑनलाइन भी हो सकती हैं और ऑफलाइन भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ डाइट व एससीईआरटी द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी। जो ये कार्यक्रम विद्यालयों में चलेगा, इसका निश्चित रूप से डाइट से हमने 2 पर्सन को जो है इसके लिए ओरिएंट पहले ही कर दिया है कि उनको क्या क्या करना। प्रत्येक डाइट से 2-2 लोगों को इसमें ओरिएंट किया जा चुका है और एससीईआरटी से भी हम लोग इसमें आप देख ही रहे हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग के कार्यक्रम की प्रगति के बारे में, कार्यक्रम में आ रही कठिनाइयों के बारे में, अनुसमर्थन के बारे में, ऑन साइट सपोर्ट के बारे में हम लगातार जो है इसका क्रियान्वित करेंगे। सत्रों का अवलोकन, जो आपका सेशन चलेंगे उनके अवलोकन की भी बात इसमें की गई है। उनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इनको देख रहे होंगे। और इसके बाद सफलता की कहानियों का संकलन, ये जो सफलता की कहानियों का संकलन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कल से लगातार बताया जा रहा है, प्रदीप रावत सर ने भी बताया, अंशुला मैडम ने भी एक कहानी आपके सामने जो आइसक्रीम, जो नेचुरल आइसक्रीम थी उसके बारे में बताया। ऐसी हमारा जो ये मैनुअल है, इसमें बहुत सारी कहानियां सफलता की हैं जो उद्यमशीलता से संबंधित है। ऐसे ही हम अपने परिवेश में, जहां पर हमारा विद्यालय, उसका सेवित क्षेत्र, उसका जो एरिया है, वहां पर जो भी इस तरीके की कहानियां होंगी, हम बच्चों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा इनका संकलन करेंगे, अपने पास इनको डॉक्यूमेंट करेंगे। इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो बीच में हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करेंगे। यदि कहीं पर माना किसी को अभी भी दिक्कत है इस कार्यक्रम को संचालित करने में, या कोई कठिनाइयां आ रही हैं, या हमको लग रहा है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम आगे बढ़े थे वो कहीं पर उनमें लेक हो रहा है, कुछ हो रहा, तो उसके लिए हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करेंगे, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो जनवरी से मार्च तक है 3 महीना, इनमें हम लास्ट है ये, इस साल हम करेंगे विद्यार्थियों के साथ एंड लाइन, कि हमने साल भर में जो जो ये कार्यक्रम किया है, पहले हमने बेस लाइन किया था, हम कहां पर थे, और लास्ट में हम ये पता करेंगे कि अब हम कहां पर हैं। तो इसके लिए एंड लाइन होगा। आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण, जितने साल भर के जो भी आउटकम्स निकलेंगे, जो भी डाटाज हमारे पास होंगे, कैसे ये कार्यक्रम हुआ, क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या इसके आउटकम है, बच्चों की प्रतिभागिता कैसी थी, टीचर्स ने कैसे इसको आगे बढ़ाया, स्कूल में जो प्रधानाचार्य थे उनकी लीडरशिप किस तरीके की, तमाम प्रकार की बातें, जितने भी टूल्स होते हैं, इनका हम संकलन भी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। उससे जो फीडबैक निकलेगा वो आगे अगले वर्षों में जो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो भी सुधार करने होंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ होंगी उनको और मजबूत करेंगे, जो वीकनेसेस होंगी उनको और अच्छा करेंगे, कहां पर हमने अवसरों को ढूंढा, स्वॉट करेंगे, एक प्रकार से जो स्वॉट होता है वो भी इसका किया जाएगा। और वार्षिक रिपोर्ट का निर्माण, इसके आधार पर हम एक एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और पूरे जितने हितधारक हैं इसके स्टेक होल्डर, उनसे इसको साझा भी करेंगे। फिर कार्यक्रम की समीक्षा जो मैं अभी बता ही रहा था वो हमने लिखा है, और आगे के क्रियान्वयन की योजना बनाना, अगले साल के क्रियान्वयन की योजना हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं इस साल केवल और केवल हम कक्षा 9 में इसको लागू कर रहे हैं, और अभी हम केवल 2 स्किल्स पर इस साल काम करेंगे, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन वाले जो 2 स्किल हैं, उन पर कक्षा 9 में हमको केवल काम करना। बहुत बड़ा भारी, इसको आप न समझें, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत अच्छे, मतलब इसमें कहीं कोई बर्डन वाली कोई चीज ही नहीं है। आपने केवल इंटरेस्ट जगाना है और बच्चों को जो है 21st सेंचुरी स्कूल्स और जो उद्यमिता के माइंडसेट्स हैं, जो मानसिकताएं हैं, उनके लिए मजबूत बनाना है। केवल यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरा अनुरोध है कि जो ये सामने आपके सामने जो स्क्रीन पर जो कार्यक्रम है, इसको 1 मिनट हम रोक रहे हैं और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आप जो है इसका फोटो भी ले सकते हैं अपने मोबाइल में, तो ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा बात के लिए भी। तो मुझे लगता है कि सभी ने इसको अपने पास ले लिया होगा और फोटो भी आप लोगों ने इसका ही ले ही लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि आप लोग इसके ट्रेनर शिक्षक हैं, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आपको आपके प्रधानाचार्य द्वारा आपको नामित किया गया, इसको नॉमिनेट किया गया। आपके पास है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की,
और एक नवाचारी कार्यक्रम है, आज के समय की नीड है, उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाना है और जो क्रियान्वयन की जो रूपरेखा है वो आपके सामने है। तो इन बिंदुओं पर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है और आपने इसको समझ भी लिया होगा। अब एक स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हो कौशलम प्रगति प्रपत्र। ये जो कार्यक्रम है हमारा, इसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक प्रकार से जो रिपोर्ट कार्ड टाइप का हम बनाते हैं या उसमें जो प्रोग्रेस को हम देखते हैं, तो उसके लिए कुछ टूल टाइप का हमने डिजाइन किया है। इसमें देखिए, कौशलम कार्यक्रम में शिक्षकों हित विकसित कौशलम प्रगति प्रपत्र में आपका स्वागत है। इस टूल की सहायता से हमें कौशलम कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करने में सहायता होगी। अब हमने 5 मिनट लेकर के इसको भरना है ना? तो भरेंगे कैसे, मैं अभी पहले एक बार बता रहा हूं। यहां पर एक ड्रॉप डाउन मेनू देखो नीचे आएगा, कृपया अपने जनपद विकासखंड शाला के यूडाइस कोड एवं अपने नाम का चुनाव करें। तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये आपने भरना है। आपके द्वारा संचालित अंतिम सत्र का चुनाव करें जो आपने लास्ट में अपने स्कूल में चलाया होगा। फिर इसके तरीके से कृपया अपने जनपद विकासखंड शाला के यूडाइस कोड एवं अपने नाम का चुनाव करें। अच्छा, इसे में अच्छा, आपके द्वारा संचालित अंतिम सत्र का चुनाव करें। नेक्स्ट थर्ड पे है, आपके द्वारा चयनित सत्र का दिनांक दर्ज करें। फिर आपके द्वारा चुने गए सत्र में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। सत्र संचालन में आपको किस तरह के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई, यदि दिए गए विकल्प के अलावा आप कोई अन्य बात कहना चाहते हैं तो कृपया अन्य विकल्प का चुनाव करें। तो इस तरीके से ये केवल और केवल 5 हमने इसमें अभी, जिससे आपको, क्योंकि ये बात भी आती है कि प्रपत्र भरवाए जाते हैं और कई सारी बातें आज हमारे शिक्षा जगत में आती हैं कि बहुत सूचनाएं संकलित करवाई जा रही हैं, तो इसलिए शुरू में इसमें केवल 5 प्रश्न ही रखे गए हैं प्रगति को जानने के लिए और साधारण से हैं, केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो ये आपको भरना है। तो एक बार मैं इसको 1 मिनट के लिए फिर छोड़ दे रहा हूं स्क्रीन पे, आप इसको फोटो भी ले सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे समझ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस सत्र में जो अगली स्लाइड है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिक्षकों से अपेक्षाएं। निश्चित रूप से यदि हम कोई कार्यक्रम जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो हमारे क्रियान्वयन के जो जिम्मेवार लोग होते हैं उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो शिक्षकों से भी हमने जो अपेक्षाएं 2-4 बातें लिखी हुई हैं, कौशलम प्रगति पत्रक के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करने में मदद करना। जो ये पत्रक अभी कुछ देर पहले पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाया गया था, आप उस कार्यक्रम के इसको आप सतत रूप से भरने में मदद करेंगे। जब आप क्लासरूम में इस पाठ्यक्रम को आप संचालित कर रहे होंगे तो इसके बाद समय समय पर आप इस प्रपत्र को भर करके देंगे। दूसरा, SCRT डाइट के अधिकारियों, अकादमिक अभिकर्मियों व उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना। जब भी यहां से SCRT से, डाइट से और हमारे उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन आप लोगों से कुछ भी जानकारी चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में और उनके बारे में आप समीक्षा जो करेंगे तो आप उसमें उसकी मदद करेंगे। आंकड़ों के संकलन में मदद करना, जो भी डाटा इस कार्यक्रम से संबंधित चाहिए होंगे वो आप जो है प्रोवाइड कराएंगे, उनको उपलब्ध कराने में आप जो है अपना सहयोग देंगे। सत्र संचालन के दौरान स्वयं एवं विद्यार्थियों के अनुभवों, रिफ्लेक्शन व सीख को दर्ज करते रहना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअल जो आपने वहां पर पेडागोजिकल प्रोसेस है उसकी, जो भी आपने वहां पर करना है, जो अभी तक बताया गया है, जो मैंने अभी कुछ देर इकाई यूनिट्स के बारे में आपको बताया था, यूनिट्स में जितना उसके अंदर विषय वस्तु है, जो उसके सत्र हैं, उनमें जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो जो एक्टिविटीज आप करेंगे, लिखा है सत्र संचालन के दौरान स्वयं के द्वारा और विद्यार्थियों के अनुभवों, उनके रिफ्लेक्शन, मतलब उन्होंने किस तरीके से उस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके से उन्होंने प्रतिभागिता दी है, किस तरीके से उन्होंने नए कौशलों की जानकारी हासिल की है, उसके जितने भी उनकी लर्निंग हुई है उसका एक डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे, उसका एक अभिलेखीकरण होगा आपका। तो वो अपने पास आप सुरक्षित रखेंगे, प्रत्येक दिवस का, प्रत्येक दिन का, प्रत्येक हफ्ते का, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जब वहां पर आए, कोई अधिकारी आए, कोई उच्च स्तर से कोई भी व्यक्ति आए, उसको भी आप दिखा पाए और आगे के लिए भी हम, वो हमारे लिए एक मदद
यादगार बने वो डॉक्यूमेंट, तो उसको आप एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। उसके साथ साथ कौशलम कार्यक्रम में सहजतापूर्वक भागीदारी कर अपनी स्वयं की प्रतिभागिता का आनंद लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन तो खैर है ही है, बड़ा महत्वपूर्ण भी है, और जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं कि ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इसमें कितना मतलब वो कोशिश करते हैं इसमें आगे बढ़ाने की। और हमेशा एक टीचर्स के लिए मैं 4 बातें जरूर कहता हूं कि जो टीचर्स किसी भी सेशन को बहुत अच्छा चला सकता है यदि उसने ये कुछ बिंदु अपने पास रखे हुए हैं, जिसको कहते हैं MPP, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिस। यदि आप अपने आप प्रेरित होते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, आप पार्टिसिपेशन करते हैं, जितनी ज्यादा आप भागीदारी करते हैं अपनी और बच्चों की, नेक्स्ट प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करवाते हैं उतनी ज्यादा लर्निंग अच्छी होती। तो ये MPP, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। और उसके बाद 3 चीजें बात की होती हैं FFT, F और T। F फॉर फ्लेक्सिबल, F फॉर फीडबैक एंड T फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जो पहला F है फ्लेक्सिबल, मतलब आप जब इस कार्यक्रम को करेंगे तो फ्लेक्सिबल का मतलब आप सब लोग समझते हैं लचीलापन। किसी भी चीज में बच्चों को जब हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कई बार ऐसी भी सब बातें आती हैं जहां पर आप बहुत कुछ समझा रहे होते हैं लेकिन आपके बच्चे आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या आप तैयारी करके आते हैं और आप स्वयं उसको इंप्लीमेंट किन्हीं अन्य कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है। तो इन बच्चों के साथ भी जब आप इस कार्यक्रम को कराएंगे तो निश्चित रूप से कई पर आपको कई प्रकार के ऑब्स्टिकल, कई प्रकार के कॉन्स्टेंट आएंगे, तो आप उसमें फ्लेक्सिबल कैसे रह सकते हैं। तो ये एक टीचर्स का एक अच्छे प्रशिक्षक का गुण होता है। तो FFT, जो पहला F है वो F फॉर फ्लेक्सिबल, जितना ज्यादा हम फ्लेक्सिबल होंगे। और उसके बाद दूसरा F होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जब हम लगातार अपने काम को कर रहे होते हैं तो हम बीच बीच में फीडबैक लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि क्या क्या सिखाया और किस चीज के लिए हमको आगे काम करना है। तो फीडबैक बच्चों का भी और अपना भी, कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो पहुंच भी रहा है और बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और T फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तब आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है, तो लास्ट T फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो सीखा हुआ है वो कितना जो है ट्रांसफर हो पाया है, वो आगे वो कितना अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो MPP और FFT, तो ये 6 चीजें हैं जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो लास्ट पॉइंट है, कौशलम कार्यक्रम में सहजतापूर्वक भागीदारी कर अपने स्वयं की प्रतिभागिता का आनंद ले। तो ये आनंद तभी हो सकता है जब आप स्वयं मोटिवेट हो, अच्छा पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करवाए बच्चों को, फ्लेक्सिबल हो और लगातार बच्चों के साथ पोषण लेते रहें, तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, अब ये सत्र है, तो ये जो नेट पहले भी आपसे कहा था, आपके प्रश्न अभी तक जो बातें कल से और अभी तक हो रही हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप निश्चित रूप से उन प्रश्नों को रख सकते हैं। विनम्रतापूर्वक हम आपके प्रश्नों का कोशिश करेंगे जवाब देने का, और यदि हमारे स्तर पर नहीं होगा तो निश्चित रूप से उच्चाधिकारियों के स्तर पर होना होगा, तो मैं वहां तक भी उस बात को पहुंचाऊंगा। लेकिन कार्यक्रम, यदि हम कोई भी नया कार्यक्रम होता है उसमें शुरू में कुछ कठिनाइयां जरूर होती हैं, लेकिन जब वो शुरू हो जाता है तो उसके जो आउटकम होते हैं, जो उसके परिणाम होते हैं, वो सदैव सुखद होते हैं और वो अच्छे के लिए ही किया जाता है। तो अच्छे के लिए थोड़ा बहुत कठिनाइयां होती हैं। तो आपके प्रश्न हैं, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारा एक सत्र रखा हुआ आपके प्रश्न, क्योंकि लगातार हम ही बोल रहे हैं और आप कह रहे होंगे ये केवल सुनाते जा रहे हैं लेकिन हमारी नहीं सुन रहे तो निश्चित रूप से आपकी सुनने के लिए ही ये सत्र रखा गया है। तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, यदि आपको मतलब कोई भी बात इस कार्यक्रम के बारे में, जो भी सत्र हम कल से चला रहे हैं, चाहे वो पाठ्यचर्या से संबंधित हो, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित हो, कार्यक्रम से संबंधित हो, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो इसके लिए ही ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप हैंड रेज करिए या चैट में आप लिख सकते हैं। तो प्लीज यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित है
GIC देवलगढ़। हाँ बताइए मेरी सर। आवाज आप हाँ जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं। जी सर, जो ये कौशलम जो पाठ्यक्रम चल रहा है सर, जी इसकी कोई बुक भी मिलेगी सर? बुक मिलेगी इसकी? निश्चित रूप से मिलेगी। कॉलेजों में इसकी बुक पाठ्यक्रम? हाँ जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही क्वेरी है। थोड़ा प्लीज। हेलो जी, प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध होगी सर ये देखिए, ये बुक जो है मैंने जैसे लगातार मैं बोल रहा हूँ, ये हार्ड कॉपी में भी बना दी गई है। ये मेरे हाथ में है, कल डायरेक्टर मैडम ने भी इसको दिखाया था, है ना। तो ये प्रत्येक स्कूल को मिलेगी, प्रत्येक स्कूल को ये बुक मिलेगी, है ना। और मैंने एक निवेदन, और मैडम ने भी कल निवेदन किया था कि यदि कोई साथी देहरादून आने वाला हो तो वो SCRT से यदि उसको यदि ये ले सकता है तो वो ले भी सकता है इससे। अदरवाइज हम पहुंचाने का काम तो करेंगे ही, लेकिन यदि आपको जल्दी में आप आते हैं, जल्दी भी नहीं मतलब कोई सहयोग के बाद मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ आते हैं तो आप किसी साथी से इसको मंगा भी सकते हैं, हम उनको दे देंगे। तो ये किताब के रूप में आपको मिलेगा ये किताब। हाँ बोलिए। हाँ सर, कभी कभी क्या होता है सर, ये हिल्स है, हिल्स में लाइट चली जाती है और आपका पूरा लेक्चर हम नहीं सुन पाते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए सर आपका जो लेक्चर होता है सर, उसके लिए हम चाह रहे बुक से हम देख लेंगे, उसके बाद उसको अपडेट हो जाएंगे हम भी। नहीं वो तो अच्छी बात है, वो तो होना ही है, लेकिन जब लाइट चली जाती है या कोई अन्य बातें, तो उसके लिए हमने YouTube लिंक भी आपको कल बताया था, है ना। तो जब हम ये कार्यक्रम जैसे, हाँ ये अभी जैसे हमारा चल रहा है इस समय, तो ये YouTube पे भी चल रहा है पैरेलल। तो आप हमारे आप अपने YouTube ओपन करके उसमें ICT वर्चुअल क्लासरूम डालेंगे, वहाँ पे आपको डेली के जो यहाँ पे कौशलम के जो प्रोग्राम चल रहे हैं आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ जो आपके वर्चुअल लाइव के साथ साथ प्लस यूट्यूब के भी साथ साथ दोनों लाइव चलते रहते हैं, तो अगर आप मिस भी करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, वो चीज आप वहाँ से देख सकते हैं। ICT वर्चुअल क्लासरूम उत्तराखंड करके डालेंगे, आपको वो हमारा YouTube चैनल है, उस पर आपको दिखेगा सर। YouTube पे क्लासों में इसको क्रियान्वित सर, इसको जब हम अपनी क्लास में क्रियान्वित करने का हम जब प्रयास की, इसका अलग से क्या उसका पीरियड होगा सर? अलग से पीरियड होगा सर इसका? हाँ कल से हम इसी बात को आपको बता रहे हैं, शायद कल आप या तो मिस कर गए। तो कल हमने ये सारा पूरा कार्यक्रम की जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हमने कल आपको पूरा डिटेल बताया। कल के जो सत्र है ना वो भी YouTube पर उपलब्ध हैं। तो आप अपने मोबाइल में ICT वर्चुअल लैब उत्तराखंड करके उसमें पूरा डिटेल हमने पूरा सेशन डाला। तो प्लीज घर जो जा करके जब आप आराम कर रहे होंगे तो थोड़ा मोबाइल खोल करके उसमें आप जरूर देख लीजिएगा कल के जो भी सत्र है ना, ठीक है। तो प्लीज करके कह रहा हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू सर। और कोई साथी? जी जोली कोट नहीं सर, दूसरा माइक है आसपास। हाँ अब माइक ऑन हो गया जी, इस वाले माइक से बात करें। ये समस्या का समाधान हो गया, ऐसा था ना कब, तो आपने बता दिया, तो वही YouTube में जा करके देख लेंगे, फिर यही तो करना पड़ेगा ना। कल वाला मिल जाएगा ना, कल वाला? हाँ कल वाले भी मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। कोई अन्य स्कूल? जी GIC कोड द्वारा हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। नमस्ते सर, आपको पुनः परेशान कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए सर, बोलिए जी। नमस्कार सर। सर एक तो वो जो पूर्व का प्रश्न है उसी को कि क्या सारे बच्चों को देना कि नहीं, क्योंकि हमारा विद्यालय शहर का सबसे बड़ा है, हम बच्चे बहुत जाते हैं, तो प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं यहाँ पे। तो थोड़ा एक तो वो, दूसरा सर ये पूछना था कि रिकॉर्ड जो है क्या इसका मेंटेन करने का, वो तो मतलब कैसे मेंटेन करना है पर हफ्ते के लेक्चर्स का ना, कि क्या कोई कागजी कार्रवाई ज्यादा तो नहीं है? जो कौशलम प्रगति पत्र हमने अभी आपको दिखाया ना, हाँ एक तो वो भरना है आपको, है ना। और एक आपकी सुविधा के लिए जो है ना, आप जो बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे, आप बच्चों के साथ जो भी गतिविधि करेंगे, तो जैसे हम अपनी एक पर्सनल डायरी बनाते हैं ना, ये मैं केवल इंडिविजुअली आपके लिए जो बता रहा हूं, ये मतलब कार्यक्रम को आप, ये तो कहीं भी होता है, जैसे आप किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, यदि उसमें कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, कोई अच्छे शिक्षण अधिगम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कोई एक्सपोजर विजिट आप कर रहे हैं, तो प्रत्येक का आप एक डायरी बनाएं जिसमें आप लिखें कि आज हमने ये किया, हमारे बच्चों ने ये सीखा, इस तरीके से जैसे एक रिपोर्ट टाइप की बनती है, तो वो आपका डेली डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो वो कल के दिन आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा दस्तावेज होगा जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास वो एक फीडबैक होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मतलब
ठीक मैं मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक रजिस्टर बना ले, उसमें हर दिन की एक्टिविटी को नोट कर ले। बिल्कुल 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 और वो हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है वो जी, जी, भविष्य जी, में जी। औरों के लिए भी एक मार्गदर्शक रजिस्टर काम करे। ठीक या सर, एक बिल्कुल, चीज और नाइस पूछना था नाइस। जो ठीक जी एक चीज सर। और पूछनी थी, जो एक्सपर्ट आएंगे जाएंगे उनके व्यय और जलपान का मतलब क्या करना है, वो उसका कुछ रहता है? क्योंकि फिर कई बार दूर से बुलाना होता है। कौन से एक्सपर्ट सर, जो मैं नहीं समझ पा रहा? जैसे कई बार जो एक्सपर्ट के तौर पे जिनको जैसे जिन्होंने अच्छा काम किया हो, कौशल अपने क्षेत्र में, जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा काम किया हो। अभी तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट का या विभाग की तरफ से कोई इस तरीके से कोई बजटिंग या कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन लेकिन कर्टसी के तौर पे तो विद्यालय में यदि आएंगे तो उनको चाय और वो तो पिला ही सकते हैं, मतलब है ना? एक्चुअली क्या होता है, ये चीजें एक बार तो चल जाती है, वो लगातार जो है फिर नहीं हो पाता है। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, एक दो बार तो व्यक्तिगत तौर पे हो जाता है, लेकिन हर महीने एक एक दो बुलाना, फिर क्योंकि कई लोग दूर से भी आते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी हो जाती है ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इस बात को भी रखेंगे, है ना, अभी जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे अगले, क्योंकि हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं, संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो ये बात तो खैर अभी हायर लेवल पर रखने वाली बात है, तो जरूर इस बात को भी रखा जाएगा, है ना? आपके माध्यम से बात पहुंचाएंगे। और जी, बच्चों जी, की जी। अटेंडेंस का कोई कुछ करना है क्या? बिल्कुल अटेंडेंस का करना है कि जितने आपके जो हमने जो रूपरेखा में बताया था, जितने 44 हमारे जो सत्र चलने हैं, उन सत्र में जो आप टाइम टेबल में अपना जो टाइम टेबल स्कूल का बनता है, उसमें आप पूरा डिटेल रखते हैं कि इस पीरियड में ये पढ़ाया जाएगा, ये विषय पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आप जो है जो उद्यम वाला जो हमारा कौशलम का कार्यक्रम है, कौशलम का के लिए जो पीरियड डिप्यूट होंगे, उसमें आप बच्चों की अटेंडेंस रखेंगे। बिल्कुल मतलब जैसे लेक्चरर में तो क्या होता है कि प्रत्येक को लेक्चर रजिस्टर मिलता है, बनाता है। हाँ जी, हाँ जी। जो है 9th-10th में ऐसा वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि केवल फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस हो जाती है। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, कौशलम का जो आप रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें आपको एक तो प्रगति प्रपत्र जो आपने भरना है ना, ऑनलाइन जो भरना है प्रगति प्रपत्र, तो उसमें भी वो अटेंडेंस वाला जो डोमेन है वो उसमें इंट्रोड्यूस है, वो है, तो आप वहां भी उसको करेंगे। नहीं मतलब मैं कहना चाहता हूँ 150 बच्चे जैसे हमारे पास, हम 150 की अटेंडेंस लेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। और वो जितनी बार हम पढ़ाने जाएंगे उतनी बार अटेंडेंस लेनी है मतलब? ले सकते हैं, मतलब ये तो लेना ही है अटेंडेंस, कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो तो आपको रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा अपने पास। वो प्रॉब्लम फिर वो दूसरी आती है कि अटेंडेंस में फिर वो पूरा पीरियड का बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। 150 बच्चों की अटेंडेंस में ही आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी तो पहले आपके जो 150 बच्चे हैं, पहले उनको देखते हैं कि उनका जो आप चलाएंगे वो किस तरीके से चलाएंगे, और उस पर अभी बातचीत करते हैं कि कैसे वो होगा। और आपने जो प्रश्न आपने रखे हैं जितने भी, इन पर जो भी स्पष्ट बातें होंगी वो आपको कल भी आपने रहना है ट्रेनिंग में, तो कल भी हम आपसे बात कर सकते हैं इस बारे में, है ना? ठीक आप हाँ मतलब उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देते हम उस हिसाब से फिर तैयारी कर लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ठीक धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। मेरी बात को सुने, जो अटेंडेंस होती है किसी भी ट्रेनिंग की, उस अटेंडेंस के फॉर्मेट को कल हम नहीं कर पाए थे क्योंकि कल थोड़ा पहला दिन था तो वो नहीं हो पाया था, लेकिन आज से प्रॉपर अटेंडेंस होगी। उसके लिए ये गूगल फॉर्म जो होता है फॉर्मेट, उसको का जो लिंक है वो आपको दिखाई जा रहा है। आप अभी अपनी अटेंडेंस दे करके जाएंगे जो लोग बैठे हुए हैं, तो प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, और फिर कैसे करना है इसको, फिर आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हाँ, तो ये फिलहाल अभी केवल आप इस लिंक को ले लीजिए। प्रोग्राम के बारे में हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम अपने अगले सत्र की ओर चलते हैं, जिसके साथ हम पहले एक परिस्थिति के साथ शुरू करेंगे, जैसा कि हम हर सेशन में करते आए हैं। स्क्रीन पे एक परिस्थिति लिखी गई है जो कि मैं अब पढ़ने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी पढ़ रहे हैं। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसके बारे में किसी से बात करना चाहते हैं। आप अपने भाई से बात करना शुरू करते हैं और वह आपकी आधी बात सुनते ही आपको सुझाव देने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस परिस्थिति में कैसा महसूस करेंगे? जो भी टीचर्स बैठे हैं वो 30 सेकंड लेके इस परिस्थिति के बारे में सोचिए।
और हम 1 मिनट के लिए इस बारे में बातचीत करेंगे। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसी कोई बात जरूर हुई होगी, तो जब ये आपके साथ हुआ था, आपको कैसा महसूस हुआ था, उस बारे में सोचिए और जो भी शेयर करना चाहे प्लीज अपना हाथ उठाइए और हम चर्चा कर सकते हैं। जो भी टीचर्स अपने अनुभव के बारे में शेयर करना चाहे प्लीज हैंड रेज कीजिए और हम बातचीत कर सकते हैं। आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और आप उसके बारे में या अपने भाई से या किसी से भी जब सुझाव देने के लिए जाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि वो पहले आपकी उस समस्या को सुने जी। अगर वो बीच में, जैसा कि इस पे कहा गया है कि वो अगर आधी बात सुनते ही साथ आपको कोई सुझाव देने लगेगा तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। वो ना तो वो ढंग से आपको समझा पाएगा, ना आपकी बात वो ग्रहण कर पाएगा, ना उसे पता चलेगा कि भाई मेरी समस्या क्या थी, है ना। वो उसकी बात तक तो पूरा तह तक तो पहुंचे ही नहीं और अपनी राम कहानी सुनाने लग जाएंगे या बात करने लग जाएंगे। तो ये बेहतर होगा कि अगर जब कभी भी आपसे कोई या मेरे से भी कोई कभी सुझाव मांगे या किसी समस्या को लेके आए तो बेहतर होगा कि पहले उसकी बात को पूरा सुना जाए, धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुना जाए और तब उसके हिसाब से जो भी मतलब आपको सही लगे उसके हिसाब से उस बात को सुझाव दिया जाए या उसको राय दी जाए। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हुए हम स्क्रीन की ओर देखेंगे। हमने भी कुछ यही सोचा है कि जब हम संवाद कौशल की बात कर रहे हैं, हम पूरे दिन संवाद कौशल के अलग अलग भागों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने टिपी टॉप में ध्यान से सुनने की काफी बात की। बाकी के भी आपको भाग देखे होंगे संवाद कौशल के, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि है बात अच्छे से कहना और चर्चा में सबको शामिल करना। सर ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें अगर कोई आपकी बात को काट दे तो आपको बुरा लगेगा और पूरी बात को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है इसके पहले कि हम अपने एक्सपीरियंस का साझा करें। तो जब हम बच्चों के साथ भी ये जाने अनजाने में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कक्षा में जाने अनजाने में ऐसा होता है, इसलिए अब हम कुछ फैसिलिटेशन के टेक्निक्स की बात करेंगे, फैसिलिटेशन तकनीकों की बात करेंगे, जिससे जब हम अपने बच्चों के साथ संवाद कौशल करने की कोशिश करते हैं तब प्रभावी संवाद वो हमारे साथ कर पाए, उस बारे में कुछ हम तकनीकों की अब बात करेंगे। इसे हम 2 उदाहरणों के तरीके से करेंगे जो कि हमने एक कॉमिक स्ट्रिप के तरीके से किया है। अगर आप अपना स्क्रीन देख सकते हैं तो यहाँ आपको 2 कैरेक्टर्स दिखेंगे, एक बड़ा इंसान है और एक छोटा इंसान तो नहीं है, पर एक बड़ा कैरेक्टर है और एक छोटा कैरेक्टर है और दोनों बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम मानेंगे कि जो बड़ा कैरेक्टर है वो एक टीचर है और जो छोटा कैरेक्टर है वो एक स्टूडेंट है। क्या आप में से कोई इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ना चाहेगा? अगर 2 टीचर्स साथ बैठे हैं तो क्या कोई अध्यापक बन सकता है और एक स्टूडेंट बन सकता है? क्या आप में से कोई इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ना चाहेंगे? अगर हाँ तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और हम पढ़ सकते हैं इसे साथ में। जब तक हम इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ने के लिए वॉलंटियर्स ढूंढते हैं, आपको अगर स्क्रीन पर यह कॉमिक दिख रहा है तो प्लीज इसे पढ़ लीजिए। हाँ हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी, आपके सामने जो स्क्रीन है, हाँ जी, उसको थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना है। आप क्या पढ़ पा रहे हैं उसमें? अच्छा सर। सर ये इसमें लिखा है स्क्रीन पे, छात्रों को सोचने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय देना। जी सर। हाँ, इसमें पहला जो बना हुआ है, इसमें इस गतिविधि से संवाद कौशल के बारे में आपने क्या जाना, ये सर बोल रहा है जी। उसके बाद जो छोटा कार्टून बना हुआ है उसने, वो विद्यार्थी है तो वो सर से संबोधन कर रहा है और सर ने ये चीज पूछा उससे, बच्चे से। उसके बाद दूसरा कार्टून में है, आप में से कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है? तो विद्यार्थी बोलता है, मुझे लगता है कि
आधा आधा उसने उसको बोला ना जी। उसके बाद तीसरे कार्टून में इस टीचर बोल रहा है कि इसका उत्तर सोचने के लिए आप गतिविधि के बारे में सोचिए। उसके बाद कहते हैं विद्यार्थी कह रहा है यस सर। उसके बाद लास्ट कार्टून में है कि गतिविधि से हमने संवाद कौशल के बारे में यह सीखा कि, और तब विद्यार्थी बोल रहा है कि अरे मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये दर्शाया गया है सर इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप 1 मिनट रुक सकते हैं तो मैं आपसे इस कार्टून को पढ़ने के बाद ये पूछना चाहूंगी कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में ये जो संवाद आपने देखा, आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा इस संवाद का? सर विद्यार्थी के ऊपर जो शिक्षक ने संवाद किया उसका प्रभाव एक तो उसको विद्यार्थी को उस शिक्षक के पूरे संवाद के बारे में नहीं पता चला है कि वो पूछना क्या चाह रहा है जी। माने उसकी आधी बात उसको क्लियर हुई और आधी नहीं हो पाई। जी, वो अपनी पूरी बात रख नहीं पाए, विद्यार्थी पूरी बात कह नहीं पाए शिक्षक से। जी। आपको क्या लगता है इसकी वजह से विद्यार्थी पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, उनको क्या महसूस हुआ होगा? विद्यार्थी पर सर मैम ये कि जो शिक्षक कहना चाह रहा था वो बच्चा या तो उसको समझ नहीं पा रहा या समझने के कुछ बहाने कर रहा हो कि जो है माने कि जो शिक्षक अपनी बात को रखना चाह रहा था उसको विद्यार्थी पूर्ण रूप से समझने में असफल रहा हो। जी, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ सर, अगर आपको कार्टून दिख रहा है तो आखिरी वाले डब्बे में विद्यार्थी को कैसा लग रहा है? वो हंस रहा है, रो रहा है? नहीं, आखिरी वाले बॉक्स में लग रहा है कि विद्यार्थी ये सोच रहा है कि जो शिक्षक ने मेरे से पूछा शायद मैं उसका पूर्ण उत्तर नहीं दे पाया या मेरे को समझ में नहीं आ पाया, इसलिए वो रोने की कोशिश कर रहा है, रो रहा है। जी, रो रहा है तो उसे बुरा लग रहा है। बोलने का हाँ जी, बिल्कुल उसको बुरा लगा है। वो अपने को फील कर रहा है कि शायद मैं क्लास में या शिक्षक के सामने मेरा क्या प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, शेयर करने के लिए थैंक यू। आपको क्या लगता है कि शिक्षक? जी सर, बोलिए। हाँ मैम, ये जो लास्ट बॉक्स का था इसी के बारे में मैंने बताया था आपको। जी सर, आपको क्या लगता है शिक्षक क्या और तरीके अपना सकते थे ताकि यह जो इंटरैक्शन था, ये जो संवाद था वो अलग हो सकता था, बेहतर हो सकता था? आपको क्या लगता है शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो है अपनी बात रखने के कई तरीके हैं मैम। वो जो है बच्चे को खेल के माध्यम से या अभिव्यक्ति के दर्शन के माध्यम से या हाथ के इशारों से या किसी तरीके से उसको समझाकर अपनी बात को रख सकता था। जी। और उसके बाद जो है टीचर ने उसको बोलने का मौका, माने उसको पूर्ण समय नहीं दे पाया। जी, बिल्कुल। जी, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा नाम नीरज कुमार कमल है और मैं जैसी कुंभिचौड़ से हूँ मैम, और मेरे साथ 2 टीचर हैं, केपी पसपोला जी और मैडम श्रीमती यशोदा नेथानी। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, ओके मैम, नमस्कार। जो सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ शेयर किया, कुछ तकनीकें उन्होंने शेयर की कि शिक्षक और क्या कर सकते थे ताकि स्टूडेंट पे, विद्यार्थी पे जो प्रभाव की हमने बात की वो बेहतर हो सकता था। अब इसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखते हैं और इस बार देखते हैं कि शिक्षक ने क्या अलग किया। इस बार भी क्या कोई टीचर वॉलंटियर करना चाहेंगे इस कार्टून को पढ़ने के लिए? जीआईसी बंटोली। हेलो जी सर। जी, ये हम इस पर देख पा रहे हैं एक अध्यापिका और छात्रा की बातचीत चल रही है। अध्यापिका कह रही है कि आपसे जब कोई गलती होती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जी, और छात्र
हम अक्सर गलती करने के बाद मैं घबरा जाती हूँ। अध्यापिका का कहना है हाँ यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या गलती करने के कुछ समय बाद आप कुछ और भी करते हो? छात्रा का कहना है। अध्यापिका पूछती है आराम से सोच के बताएं। छात्रा का कहना है जब मैं अपनी गलती के बारे में दोबारा सोचती हूँ तो मैं गलती क्यों हुई इस पर ध्यान देती हूँ। अध्यापिका का कहना है अच्छा, तो मतलब जब आप थोड़ा शांत हो जाते हो तब आप गलतियों से सीखने की भी कोशिश करते हो। छात्रा का कहना है जी बिल्कुल मैडम, ताकि वह गलती मैं दोबारा ना करूं। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्टून पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार शिक्षक ने संवाद में ऐसे क्या तरीके अपनाए जो कि पिछले वाले शिक्षक ने नहीं अपनाए थे? उन्होंने क्या बदलाव किया? यहाँ पर जो शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो बच्चे को प्रोत्साहित कर रही हैं। बिल्कुल। पिछले वाले में हमने देखा कि वहां पर बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा था, इसलिए बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा था, जबकि यहाँ पर बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खुलकर अपनी बात रखे। बिल्कुल, थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और क्या देखा आपने जो कि इस अध्यापिका ने अलग किया है? कुछ हिंट आपको ऊपर दिखाई देंगे सर। यहाँ पर अध्यापिका जो है बच्ची को समय भी दे रही है और यह भी बता रही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो अगर आपसे कोई, यहाँ पर बच्चे का भी यही कहना है कि मैं थोड़ी देर बाद रुक जाती हूँ तो मैं अपनी गलतियों से कुछ सीख लेती हूँ। तो कहने का यहाँ पर अध्यापिका का यह आशय है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, हम उसको सोचें समझें तो अगली बार शायद हमसे वो गलती ना हो, हम उसको बेहतर ढंग से समझें किसी कार्य को करने से पहले। बढ़िया, साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? अरे मुझे तो यही लग रहा है इसको देख के कि यहाँ पर बच्चे को सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है ताकि वह पुरानी गलती को न दोहराए, और साथ साथ बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अपनी बात रखने के लिए वेलकम। थैंक यू। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों कार्टून में हमने देखा कि जो सिचुएशन थे वो बहुत अलग थे। पहले वाली अध्यापिका और दूसरी वाली अध्यापिका ने बहुत अलग अलग तकनीकें अपनाई बच्चों के साथ बात करने के, लेकिन आपने देखा होगा कि जो दूसरा तरीका था वो बहुत अलग था। वो बहुत सर ने जैसे कहा प्रोत्साहित उन्होंने किया बच्चों को बात करने के लिए, उन्होंने बच्चों को सोचने का वक्त भी दिया। तो इसी के साथ हम उन तकनीकों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो क्लास में प्रभावी संवाद करने के लिए कुछ तकनीकों की जो हमने बात की है, जो कि आपने इस कार्टून में भी देखा होगा, वो 3 है। पहला जो ये है कि किसी भी सवाल या चर्चा के मुद्दे पर विद्यार्थियों को सोचने का मौका दे, सोचने का वक्त दे और अपनी बात भी कहने का वक्त दे। जैसा कि इस ट्रेनिंग में भी आप देख पा रहे होंगे, हम आपसे कई सवाल पूछ रहे हैं, आपके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वक्त जरूरी होता है। हम आपसे सवाल पूछे और ये एक्सपेक्ट करें कि आप 1 मिनट में जवाब दे दें, ये सही नहीं होता। तो हम भी कह रहे हैं एक तकनीक यही होती है कि आप लोगों को सोचने का मौका दें ताकि वो सोच सके और फिर अपने विचार साझा कर सके। जो दूसरी तकनीक ये है वो है विद्यार्थियों के विचारों या उत्तरों को अपनी भाषा में दोहराना। कभी कभी विद्यार्थी जब जवाब देते हैं तो वो बहुत सारी चीजें कह लेते हैं। जब आप एक सवाल 3-4 लोगों से भी पूछते हैं तो कई जवाब आते हैं। तो जवाब आने के बाद अगर आप 1 मिनट रुक सकते हैं उन सारे जवाबों को साथ में रख के अपनी भाषा में उसे दोहराने की, तो जो पूरी आपकी क्लास है वो समझ जाएगी कि क्या बात हो रही है। तो एक बार फिर जो दूसरी तकनीक की हम बात कर रहे हैं वो ये है विद्यार्थियों के विचारों या उत्तरों को अपनी भाषा में वापस दोहराना। जो तीसरी तकनीक की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपने यहाँ पे इस कार्टून में भी देखी होगी, वो ये है ओपन एंडेड सवाल पूछने की। अब जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं, वो हाँ या ना वाले जवाब वाले सवाल नहीं होते। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपको समझ आया क्या, जिसके सिर्फ 2 जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपको सचमुच कुछ समझ आया है या नहीं। इसके बजाय अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या समझ आया, तो वो एक ओपन सवाल होता है, जवाब कुछ भी हो सकता है।
तो जो तीसरी तकनीक है, आप विद्यार्थियों के अनुभव को समझने के लिए जितना ज्यादा ओपन सवाल पूछ पाए कि क्या हुआ, आपने क्या किया, फिर क्या हुआ, ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो आपको ज्यादा जवाब आएंगे और आप विद्यार्थियों के ज्यादा अनुभवों को समझ पाएंगे। मैं इसी स्लाइड पे 20 सेकंड रुकूंगी इसके पहले कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। आप अगर इस स्लाइड का पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप अपने फोन से ले भी सकते हैं। इसी के साथ अब दोनों कार्टून के बारे में सोचते हैं और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब विद्यार्थी आपको संवाद की इन तकनीकों का कक्षा में इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, जब आप ये चीजें अपने कक्षा में करना शुरू करेंगे, तो आपको क्या लगता है आपके और आपके विद्यार्थियों के संबंध कैसे बदलेंगे? क्या आपको लगता है विकसित होंगे या बदलेंगे? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कैसे बदलेंगे? जो भी अगर अपने विचार साझा करना चाहे प्लीज हैंड रेज कीजिए और हम 1 मिनट बात कर सकते हैं। जैसी केशव। हाँ सर, जब हम इन तकनीकों का अपनी कक्षा संवाद के दौरान इन तकनीकों का कक्षा में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो उनकी जो झिझक है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और कभी कभी बच्चे इस झिझक के मारे चलते उत्तर नहीं देते कि कहीं वो गलत ना हो और टीचर से उनको कोई डांट डपट ना पड़े। तो जब हम इस प्रकार उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो खुल करके अपने मन की बात अपने सवाल उत्तरों में जो है वो रख पाएंगे। बिल्कुल, शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू सर। हमारी भी यही आशा है कि जब ये जो तकनीक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इन्हें अपने क्लास में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे बेझिझक और जवाब देना शुरू करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस सेशन को हम समापन करते हैं और आखिरी बार इस स्किल्स के सफर पर वापस आते हैं। आप अपने टिपी टॉप को ले सकते हैं और टिपी टॉप के तीसरे भाग पर आप इस सेशन का नाम लिख सकते हैं जो कि है संवाद कौशल करना, और उस पर लिख सकते हैं कि इस सेशन में आप कितने ध्यान से सुन पाए हैं। मैं देख सकती हूं कि काफी टीचर्स अपने टिपी टॉप को लेकर लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह चिंतन करें कि इस सेशन में जहां पे हमने फैसिलिटेशन की कुछ तकनीकों की बात की है उसमें आप कितना ध्यान से सुन पाए हैं। 30 सेकंड चिंतन कीजिए और अपने टिपी टॉप में लिख दीजिए। इसी के साथ हम दिन की समाप्ति पे आए हैं और इस दिन के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा, क्या क्या बातें की। सबसे पहले हमने स्वागत किया आप सबका और कल के माइंडफुलनेस के सेशन के बाद आज भी सुनील सर ने हमारे साथ एक छोटा सा माइंडफुलनेस का चेक इन सेशन किया। फिर हमने नियमों के बारे में वापस बात की, जो कल नियम हमने सेट किए थे उन्हीं को वापस याद दिलाया। हमने दिन के एजेंडा की बात की और एक वीडियो के साथ, एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ हमने दिन की शुरुआत की जिसमें एक बच्चा एक ऑब्स्टिकल, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और उसे हमने अपने उद्यमशील मानसिकताओं और 21वीं सदी के कौशलों के साथ जोड़ा। इसी के साथ हमने कल के कॉन्सेप्ट्स को भी याद करने की कोशिश की जो कि प्रोग्राम की नींव है। फिर हमारा पहला सेशन था स्किल्स का सफर, जिसमें हमने टिपी टॉप बनाना सीखा और ये जानने की कोशिश की कि संवाद कौशल के जो अलग अलग भाग होते हैं उन पे हम कैसे अपने प्रैक्टिस को याद कर सकते हैं। इसके बाद सर ने हमारे साथ इकाई और सत्र की संरचना के बारे में बात की कि इकाई को कैसे तोड़ा जाता है और उसके क्या क्या भाग है और हर सत्र में कैसी कैसी गतिविधियां हैं। फिर एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद हमने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में बात की। हमने ये देखा कि पूरे साल में क्या क्या टास्क किए जाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, और उसी के साथ प्रगति प्रपत्र का हमने एक स्लाइड देखा था कि उसके क्या क्या भाग होंगे और जब आप उसे हर सेशन के बाद भरना शुरू करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। फिर हमने आपसे इस कार्यक्रम के बारे में अपेक्षाओं के साथ बात की और फिर यह सेशन प्रभावी संवाद से हमने इस दिन को खत्म किया है। जब आप अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में प्रभावी संवाद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसे तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, हमने उस बारे में फिलहाल बात की है। हर सेशन के अंत में हमने अपनी टिपी टॉप में सोचा है
कि हमने कितना ध्यान दिया है हर सेशन में और अपने आप को असेस करने की कोशिश की है। इसी के साथ अब मैं सुनील सर को कंटिन्यू करने के बारे में बताऊंगी। अंशुला जी, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक आज के पूरे ट्रेनिंग को सुबह से और अभी तक सुना, और जो साथी अभी तक पूरी लगन से और प्रतिबद्धता के साथ बैठे हुए हैं, पहले तो वो सब बधाई के पात्र हैं। इससे हमारा जो कमिटमेंट है अपने पेशे के प्रति वो सबसे पहले झलकता है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है कि अभी जब मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी हमारे जितने पार्टिसिपेंट स्कूल हैं वो पूरे नहीं हैं अब तक, लेकिन जो हैं सारे सम्मानित शिक्षक साथियों को मैं सादर प्रणाम भी करता हूं, और आप लोग ही हैं जो शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा जो हमारा प्रदर्शन होता है उसको आप प्रदर्शित करते हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम लोग आगे कहीं पर अपने आप को कहीं पर प्रदर्शित कर पाते हैं। तो आप तो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरे दिन भर इसको सुना, इस कार्यक्रम को सुना, इसके प्रशिक्षण की जानकारी ली। मैं जैसे भी कल भी आपको बता रहा था और हमने पूरा डिटेल भी आज दिन भर किया कि जब आपके पास इसका लिटरेचर आ जाएगा, और अभी भी लिंक जो हमने आपको दिया है जिसको हमने कल भी शेयर करने की बात की थी, पीडीएफ में ये जो आपका ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर पीडीएफ में सॉफ्ट में आपको उपलब्ध हो गया है। आपके प्रिंसिपल साहब की ईमेल पर भी है, आपके व्हाट्सएप तक अब आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको लेना है उसको कहीं से भी। खत्री जी का नंबर जो मैंने सवेरे आपको फ्लैश किया था शुरू में, वो नंबर आपने नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, उनसे आप तुरंत बात करके उनसे लिंक ले लीजिए कि भाई हमको वो पढ़ना है। तो तभी आप इस किताब को जब देखेंगे, इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। सब लोग टीचर हैं, सबको एक नज़र आप देखेंगे तो थोड़ा ओरिएंटेशन इस ट्रेनिंग में आपका हो ही रहा है। बाद में आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो कल के लिए भी आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा काम दे रखा है। कल भी हमने आपको काम दिया था। कल के लिए जो आपका वर्क है, एक प्रकार से होमवर्क मैं इसको कहूँगा, तो ये होमवर्क उतना टाइट नहीं है, बहुत कम है। कल के लिए काम है स्टूडेंट स्पेशल का सत्र पढ़ना। आपने कहा, ये आपके स्क्रीन पर भी जो है सामने एक बार फ्लैश, ये कल के सत्र के लिए जो है कल का काम है स्टूडेंट स्पेशल का सत्र पढ़ना। तो जब आप इसको आपके पास सॉफ्ट में जब ये पीडीएफ में ये मॉड्यूल आ जाएगा तो प्लीज इसको आप घर में एक बार पढ़ लीजिए, एक सरसरी निगाह में पढ़ना, कोई बहुत लंबा नहीं है वो, तो टाइम निकाल करके आप पढ़िए तो आपको और ज्यादा इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी, और स्टूडेंट स्पेशल वाला सत्र कैसे डिजाइन किया गया है, उसके अंदर क्या होना है, क्या क्या चीजें उसमें समाहित हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक लिंक आपके सामने दिख रहा है, ये अटेंडेंस का लिंक है। आप क्योंकि इतने देर तक आप लोग बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग तो बधाई के पात्र हैं। तो हर दिन अब अटेंडेंस भी होगी, ऑनलाइन अटेंडेंस जो गूगल फॉर्म से होती है, उसका लिंक ये सामने, तो कल सवेरे आते ही सबसे पहले हम इस लिंक को भरेंगे। तो इस लिंक में जो भी जानकारियां होंगी, जैसे एक रजिस्टर जब आप किसी भी ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पर आप अपने रजिस्टर में जो उपस्थिति देते हैं कि विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, आपका नाम और हस्ताक्षर, तो ऐसे ही आपके इस फॉर्म को कल भरा जाएगा कल से। और अभी भी जो लोग हैं अभी हमारे साथी, तो 2 मिनट का काम होगा तो आज की अटेंडेंस आपकी आ जाएगी। तो आप इस पर लॉगिन करेंगे इस लिंक पे, तो आपको फिर वो जो अटेंडेंस का फॉर्मेट है वो दिख जाएगा। वहां पर आपने टाइप करना है, केवल वो बातें उसमें कर लिख देनी है। तो आप इस पे अपना अटेंडेंस दे देंगे प्लीज। और कल का निवेदन ये है कि कल विधिवत उसी समय पे ट्रेनिंग प्रारंभ होगी 10 बजे। 10 बजे हमारा सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो जो विद्वान साथी अभी बैठे हुए हैं वो अपने अन्य साथियों को भी बता देंगे, और मैं चाहता हूं कि हम इसमें 100% अपनी उपस्थिति देंगे। तो कल 10 बजे हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।